मंगल करो गणराज, एक दंत करि वदना, शिव करो कार्य मोर। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो।
दिया। कान्हा तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की किस्मत ने दर पे आने को, किस्मत ने दर पे आने को काबिल बना दिया। किस्मत ने दर पे आने को काबिल बना दिया। किस्मत ने दर पे आने को काबिल बना दिया। किस्मत ने दर पे आने को काबिल बना दिया। कान्हा, हम बोलेंगे कान्हा तो आप लोग बोलिएगा जय हो। क्या बोलिएगा? क्योंकि आज के बाद हम आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। नहीं बोलेंगे कि राधे राधे बोलिए, नहीं ना बोलेंगे। आप लोग खुद बोलिएगा। क्या बोलिएगा? तो हम बोलेंगे कि कान्हा तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, तो आप लोग बोलिएगा राधे राधे। कान्हा तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। 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 किस्मत ने दर पे आने को काबिल बना दिया। किस्मत ने दर पे आने को काबिल बना दिया। कान्हा तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। कान्हा तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहते हैं मेरी नजरों में कन्हैया मेरे श्याम। रहते हो मेरे नजरों में कान्हा हर घड़ी। 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 मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने कैसा पिला दिया। मस्ती का जाम आपने कैसा पिला दिया। मस्ती का जाम आपने कैसा पिला। मस्ती का जाम आपने कैसा पिला दिया। मस्ती का जाम आपने कैसा पिला दिया। कान्हा तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। कान्हा तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। नहीं करोगे श्याम भजन तुम अंत पछताओगे। क्योंकि इस कलयुग में किसी के पास ये जो टाइम शब्द बना हुआ है, इसको हम लोग समय कहते हैं, ये किसी के पास में नहीं। नहीं करोगे श्याम भजन तुम अंत अंत पछताओगे। नहीं करोगे श्याम भजन तो अंत अंत पछताओगे। झूठ बोलकर, झूठ बोलकर क्या उस मालिक के पास जाओगे? इसलिए भाव से कहना है। क्या कहना है? जिसने
कभी भी आज तक सजदा नहीं किया, जिसने कभी आज तक सजदा नहीं किया, जिसने कभी आज तक सजदा नहीं किया, जिसने कभी आज तक सजदा नहीं किया, उसको दया दया की, उसको दया सिखा दिया, खाना तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। समझ देख कर भटकी हुई थी मैं, दुनिया की समझ देख कर भटकी हुई हूँ मैं, क्योंकि प्यारे कहा गया है कि शाम से दिल लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं, औरों के घर आग लगते हम सब ने देखा है, पर इस घर में आग लगाना कोई मजाक नहीं। इसलिए कन्हैया के दरबार में आए हैं। आज हम सब जितना ही देर रहेंगे सब भाव से बातचीत तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं आज के बाद मुझे प्रभु का कथा रस पान करने का मौका मिले या न मिले। कल को किसने देखा है बताइए, कल को किसने देखा है? देखिए हाँ, इसलिए भाव से क्या कहना है, सब भाव से कन्हैया को जाना है। क्या कहना है? दुनिया की समझ देख कर भटकी हुई थी मैं, दुनिया की समझ देख कर भटकी हुई थी मैं, दुनिया की समझ देख कर भटकी हुई थी मैं। इसलिए सब आज भर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राधे राधे। जरा जोर से बोलिए। डाले जो मुझ पे एक नजर। कौन कौन चाहते कि कन्हैया हमको देखे? कौन कौन चाहते कि कन्हैया हमको देखे? आप सब चाहते हैं, आप सब चाहते हैं। तो जो जो चाहते हैं कि कन्हैया हमको देखे, सुंदर सुंदर दोनों हाथ ऊपर करेंगे ऐसे सीधे सीधे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी आज देख रहे हैं सीधे सीधे कि कौन हमारी कथा में बातें कर रहा है, कर रही है। आज हम सबको देख रहे हैं। डाले जो मुझ पे एक नजर, 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 चरणों में ले लिया। डाले जो मुझ पे एक नजर, चरणों में ले लिया। डाले जो मुझ पे एक नजर, चरणों में ले लिया। डाले जो मुझ पे एक नजर, चरणों में ले लिया। तुम्हारे प्यार ने, गाना तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। 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 के बिहार
जय हो। अब एड़ा भजन अजय समय गए पछि उसको पश्चात फेरि परम पूज्य व्यास जी महाराज को आगमन हुनेछ। हजुरहरु पनि यता उता आफ्नो आफ्नो कार्यलाई छिटो ही विश्राम गरेर कथा पाण्डामा आएर यसो उहाँको कथाको रसपान गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनुहोस्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। एक भक्त ठाकुर जी के दरबार में जाते हैं, रोज कन्हैया के दरबार में जाते हैं और कन्हैया से विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि हे कृष्ण मुझे दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। एक दिन भक्तों पे ऐसी कृपा मेरे लड्डू गोपाल का होता है कि सपने में कन्हैया उनको दर्शन देते हैं और जब से कन्हैया उनको दर्शन देते हैं ठाकुर का ऐसा रंग उन भक्त पे चढ़ता है जो दिन रात कन्हैया के भजन में डूबा रहता है। कैसे? बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। सब भाव से कन्हैया से लगन लगाना है। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बेटी बेटी ताली की सेवा करते लगे हो। हरि बोल। आनंद करते हुए परम पूज्य व्यास जी महाराज कभी दुनिया से डरते थे, कभी छुप छुप के रोते थे, कभी छुप छुप के रोते थे, कभी छुप छुप के रोते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कभी छुप छुप के रोते थे, कभी छुप छुप के रोते थे। शर्म पर्दा हटा बैठी, शर्म पर्दा हटा
जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। आइए हम सब मिलकर आज सप्तम दिवस कथा विश्राम दिवस आरती में भाग लें और निवेदन आग्रह की जितने भी कथा प्रेमी, भागवत प्रेमी, संगीत प्रेमी भक्त बैठे हैं सब अपने स्थान पे आज खड़े हो जाएंगे। सब खड़े होकर आरती में भाग लेंगे, अपने अपने स्थान पे सब खड़े हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जगमंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी यह दुख हरनी। मेरी भक्त सूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सारे भक्तों आप सब शांति बना के अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। श्री श्री 108 भागवत भूषण पंडित सुजीत जी महाराज मंच पर विराजमान है और आज सप्तम दिवस कथा में हम सब प्रवेश कर गए हैं। सप्तम दिवस कथा की हम लोग आरती किए हैं और आज हम सब कथा विश्राम दिवस है, इसलिए प्यारे भक्तों से आग्रह निवेदन कि आप लोग हल्ला बिल्कुल ही नहीं करेंगे, शोरगुल नहीं करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की राधे राधे राम हरि ओम। नमः श्री गणेशाय नमः। वेद पुरुषाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे प्रिय पार्वती पुत्राय गणेशाय नमः। सबको रख दीजिए मेरे बेड पे। नारायणं नमस्के नरं चैव नरोत्तमं व्यासं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि दत्तमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पटस्य पुटेशयानम्
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबे स्वामृतमेतद्देवा गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे पिबे स्वामृतमेतद्देव गोविन्द दामोदर माधवेति। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो हनुमान। दास शरण में आए हैं, रखिए मेरी मां। हे हनुमान पूरन कर दो मेरे काम। जय हनुमंत संत हितकारी। सुन लीजिए प्रभु सुन लीजिए प्रभु कथा हमारी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सुखी रहे मद मन गांव के सब लोग, दुखिया रहे न कोई। सबकी इच्छा भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सभी के भीतर हो। दूध पुत्र धन दान से कमी रहे न को। पाप से सबको बचाइए करके दया दया।
अपना भक्त बना के सबको करो उधार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय विराजो सब देवता, हे मेरे सरकार। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए ध्यान लगा, अपराध मेरे क्षमा करो, दास शरण में सिर झुकाए। काहू के बल भजन है, काहू के नाम आधार, ये व्यास दास तेरे भरोसे, मधुवन में कथा करे विस्तार। स्वामी हमें न बिसारिए, लाख लोग मिल जाए, मेरे जैसा अभागा बहुत है, तेरे जैसा कोई ना। सब द्वारन को छोड़कर मैं आया तेरे द्वार। हे वृषभानु लाड दुलारी, मेरे ओर निहार। धन्य मधुवन ग्राम है, धन्य बराह भगवान के अस्थान। धन सकल देव लक्ष्मी देवी की कुटिया भये, धन्य प्रभु को नाम। एक घड़ी में आधो घड़ी, आधो में पुनिया, तुलसी संगत साध के हरे कोटि अपराध। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। परम मंगलमय परम ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर कर्णाभरणालय भक्त वांछा कल्पतरु नंदन नंदन देवकी नंदन जसोदा नंदन भगवान गौरक्षक गोपालक धर्म रक्षक धर्म प्रतिपालक श्री कृष्ण कन्हैया की वांगमय मूर्ति भागवत भगवान की चरणों में प्रणाम करते हुए बांके बिहारी श्री कृष्ण कन्हैया के चरणों में प्रणाम। किशोरी श्री राधा रानी जी की चरणों में प्रणाम करते हुए बाराह भगवान की चरणों में प्रणाम, मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम, हनुमंत लाल के चरणों में वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए मां गंगा महारानी जमुना महारानी की चरणों में प्रणाम, माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। सप्तम दिवस
कथा की विश्राम दिवस पंडाल में आए हुए संत समाज, जोगी मुनि, बैरागी महंतगण, वैष्णवगण, हरिभक्त, भागवत कथा के रसिक, श्रोता भगवान, भक्तमती माता एवं बहन, बालक, वृद्ध, नर नारी, मधुवन ग्रामवासी, अन्य ग्रामवासी, शकलदेव शाह के समस्त सगे संबंधी, अतिथि, आयोजक करता शिवनारायण शाह, जगनारायण शाह, समस्त शाह परिवार, सबको व्यास मंच से स्वागत, अभिनंदन, साधुवाद, कोटि कोटि नमन वंदन, नमस्कार। राधा माधव की कृपा से आज यह कथा का मधुवन में विश्राम होने जा रहा है। प्यारे, कथा का अंत नहीं है, हरि अनंत हरि, कथा अनंत। तो आइए 2 मिनट भगवान नाम का आश्रय ले, फिर आज की कथा श्रवण करें। क्योंकि आप सबका जो आज से धन है, ये मधुवन वालों का जो धन है, वो गोविंद नाम धन है, राधा नाम धन है। इसलिए यही धन कमाए। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। राधा
ठाकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठाकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठाकुरानी श्री राधिका रानी। बोलेंगे जय राधे राधे सुभान दुलारे, राधे राधे श्यामा प्यारी, राधे राधे निधि वन में, राधे कुंज गली में, राधे राधे पान गली में, राधे राधे सच्ची गोपाल जी, राधे राधे गुप्तेश्वर महादेव, राधे राधे प्रगंडी महादेव, राधे राधे काली दह पे, राधे राधे बंसी बट पे, राधे राधे अधीत वन में, राधे राधे श्यामा प्यारी, राधे राधे हमारी प्यारी, राधे राधे तुम्हारी प्यारी, राधे राधे मिलकर बोलो, राधे राधे जोर से बोलो। राधे राधे मधुबन गांव में सप्तकोशी किनारे प्रेम से बोलो, राधे 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन प्रेम से बोलिए राधा माधव भगवान को। कल कथा रुक्मणी मंगल, रुक्मणी कृष्ण की 1843. रुक्मणी कृष्ण की शुभ विवाह पानी ग्रहण संस्कार का महोत्सव आप सबने मनाए। सबके मन में बड़ा आनंद आया। ब्रजवासियों ने खूब प्रेम से रुक्मणी जी का विवाह का आनंद महोत्सव मनाया। लक्ष्मी स्वरूपनी रुक्मणी जी को बहुत अच्छा लगा गोविंद रूपी वर प्राप्त करके। कामस्तु वासुदेवानसो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहो पते भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है, जिस व्यक्ति का नाम ज्यादा समाज में फैलाने लगे, जिसकी चर्चा बढ़ जाए, जिसकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाए, जिसका नाम खूब चलने लगे, यदि नाम आपका चल रहा है तो दुश्मन भी पीछे पीछे आपके आ रहा है। जितना नाम रोशन होगा उतना ही दुश्मन होंगे, जितना ही धन के पीछे भागोगे ना उतना ही चिंता बढ़ेगी, उतना ही टेंशन, उतनी ही घबराहट। भगवान की यश कीर्ति चारों ओर फैल रहा है।
भगवान के दुश्मन की कमी नहीं है, मेरे कन्हैया के भी बहुत शत्रु हैं, लेकिन प्यारे जीवन में कितना भी दुख आ जाए, ये दुख किसी के आगे रो करके नहीं गुजारो। दुख में घबराना नहीं, और सुख आ जाए तो गोविंद को भूलना नहीं। लोग क्या करते हैं, उल्टा है, सुख आ जाए, धन आ जाए तो भगवान को भूल जाते हैं, और धन की अभाव हो तो भगवान के पास आ जाते हैं। अरे जब धन है तब तुम भगवान को छोड़ दिए, जब कुछ नहीं रहा तो, जब दुनिया ठोकर मार करके लात मार करके भगा दिया तो भगवान के पास आता है। दुनिया से हारा तो आया तेरे द्वार, यहां से भी हारा तो जाऊंगा कहां सरकार। जब दुनिया से टूटता है तो गोविंद के शरण में आता है। इसलिए ऐसा काम ही नहीं करो जो मुझे दुनिया के आगे झुकना पड़े। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, ए मधुवनवासी प्राण जय, लेकिन भगवान को भूलो नहीं। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर एक क्षण उस भगवान का सुमरन करो, याद करो। भगवान कन्हैया के आज प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, कल विवाह हुआ और आज पुत्र हो गया। लेकिन ये पुत्र कथा के माध्यम से हुआ। भगवान कन्हैया का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी, प्रकृष्ट धूमन प्रकाशः यस्य सह प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का अर्थ होता है जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है, उसे प्रद्युम्न कहते हैं। भगवान का पहला पुत्र प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, संबासुर नाम के राक्षस को पता चला। संबासुर राक्षस क्या किए, प्रसूति गृह से 6 दिन तक तो बालक प्रसूति गृह में रहता है। प्रसूति गृह से भगवान के पुत्र को चुरा लिए संबासुर राक्षस और समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने
भगवान के पुत्र को खा लिया समुद्र में। और भगवान के पुत्र बन के आए कौन हैं? कौन बताएंगे? कौन बन के आए? जब शिवती सर नयन उघारा निरखत काम भयो जर चारा। भगवान के पुत्र बन के आए हैं कौन? कामदेव। जब कामदेव की पत्नी रति को, जब कामदेव को भगवान भोलेनाथ ने तीसरे नयन से भस्म कर दिया, तब कामदेव की पत्नी रति रोने लगी, प्रभु मेरे पति तो मर गए, अब मुझे पति कैसे मिलेंगे? तब भोलेनाथ ने कहा तुम्हारी पति तो द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र बनेंगे, जिनका नाम पड़ेगा प्रद्युम्न। और द्वापर युग में तुम संबासुर नाम के राक्षस के घर भोजन बनाने का काम करोगी, तुम्हारी नाम रहेगी विद्यावती। आज वही कामदेव भगवान के पुत्र बन के आए, शंबासुर राक्षस भगवान के पुत्र को लेके समुद्र में फेंका, समुद्र में मछली खाया, और उस शंबासुर राक्षस के घर में भोजन बनाने के लिए कौन है? कामदेव की पत्नी। मछुआरे जब मछली मारने के लिए गया, तब जाल में वही मछली फंस गया। कौन मछली? जो भगवान के पुत्र को खाया था। मछुआरे मछली बेचने के लिए गया, इतना बड़ा मछली कोई खरीदने वाला है? अंत में वही राक्षस संबासुर उस मछली को खरीद लिया। विद्यावती जब मछली को बनाने लगी, मछली के पेट से मानव का बालक निकला। विद्यावती शंबासुर से कहा इस बालक को क्या करूं, मछली के गर्भ से जो निकला। शंबासुर ने कहा तुम अकेली रहती हो न, तुम अकेली हो, इस बालक को पाल लो, अपने पास रख लो। विद्यावती उस बालक को अपने पुत्र के रूप में पालने लगी। कितना सुंदर बालक है। नारद जी एक दिन कान में आके क्या कहा, जिसे आप पुत्र समझ रहे हो वो आपके पति कामदेव है। यहीं पर बाबा विद्यापति जी का बड़ा सुंदर भाव है। पिया मोर वाल हम तरु नीगे, कौन तप चूक लहूं है, कौन तप चूक लहूं भेलो जननी मोर बालक हम करुणी गे,
हटिया बाजार पिया लोग चलली हटिया बाजार पिया लोग चलली पिया लोग चलली पिया लोग चलली हटिया बाजार पिया लोग चलली हटिया बाजार हटिया का लोग पूछे हटिया के लोग पूछे के लाग तोहार पिया मोर बालक सब चूक पिया मोर बालक पिया मोर बालक पिया मोर बालक। जिस बालक को पालती है वो आपके पुत्र है। प्रथम जी बड़ा हो गया, जैसे ही बड़ा हुआ विद्यावती सब बात बताई। प्रदुम जी ने संबासुर राक्षस को मारा और विद्यावती से विवाह किया। भगवान के पुत्र एक विवाह जब तक किया तब तक भगवान तो छक्का मार दिए। भगवान 16,107 और विवाह कर लिए। एक तो रुक्मणी से किए ही थे, उससे पुत्र हुआ प्रदुम। पुत्र जब तक एक विवाह कर रहे हैं तब तक भगवान 16,107 और कर लिए। टोटल भगवान के विवाह 16,108। भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी जामवंत जी की बेटी जामवती के साथ। परीक्षित करते हैं गुरुदेव, जामवंत जी का नाम मैं त्रेतायुग में सुना था और ये कन्हैया द्वापर युग में आया। क्या त्रेता युग और द्वापर युग से कहानी है? थोड़ा बताइए। परीक्षित करते हैं, बड़ा सुंदर कथा है, शांत हो जाओ। परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी, हे परीक्षित, त्रेता युग में जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास आए थे ना, वनवास से जब लौटकर अयोध्या आए राम, तब जनकपुर से राजा जनक ने एक पत्र भेजा राम जी। जमय राजा, आप 14 वर्ष वनवास रहे, वनवासी जीवन कैसा होता है? हम भली भांति जानते हैं। बहुत कष्ट हुआ होगा 14 वर्ष,
अब कुछ दिन के लिए आप अपने ससुराल में अपने पूरे बानरी सेना के साथ आ जाइए, यहीं पे विश्राम कीजिएगा। चारों दुल्हा, चारों जमाई राजा, चारों बेटी और बांडी सेना। अब ये पत्र जब अयोध्या पहुंचा तो सब लोग खुशी हैं, राम जी के ससुराल से निमंत्रण आया है, हमें तो राम जी के ससुराल जाना है। अब सब बानर तैयार हो गए, राम जी के ससुराल, भैया तो मेरा भी ससुराल ही हुआ ना। एक बार हम भी नेपाल चलकर देखो राम जी का ससुराल है कैसा। राम जी ने कहा मेरे ससुराल सब जाएंगे, लेकिन बानर एक भी नहीं जाएगा। सब बानर चुप हो गए। प्रभु ऐसे क्यों बोलते हैं बानर नहीं जाएगा? भगवान ने कहा तुम लोग इसलिए नहीं जाओगे क्योंकि बानर का स्वभाव है छीन कर खाना। बानर को यदि किसी बंदर को यदि किसी पत्तल में खाने के लिए दोगे तो फेंक देगा, लेकिन कोई खाता होगा तो उनके हाथों से छीन लेगा। इसलिए भगवान राम ने कहा यदि तुम लोगों को अपने ससुराल लेके जाऊं, मेरे ससुराल के लोग, मेरे ससुर कोई खाते रहेंगे, उनके हाथ से छीन के भाग जाओगे तो मेरा तो नाक कट जाएगा। इसीलिए सब मेरे ससुराल जाएंगे, लेकिन बानर नहीं जाएंगे, बंदर नहीं जाएंगे। सब बानर चिंता में पड़ गए। सब बानर भोजन त्याग दिए अयोध्या में। जब तक प्रभु ये नहीं कहेंगे जो बानर भी जाएंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। अब तो बड़ी चिंता की विषय है। जाम्बन जी राम को समझाने लगे, प्रभु ले चलिए ना। भगवान ने कहा जाम्बन जी आप नहीं जानते हैं बानर का स्वभाव कैसा होता है। जाम्बन जी ने कहा हम सबको सिखला देते हैं, जैसा हम करेंगे वैसा ही वो बानर भी करेगा। राम जी ने कहा आप गारंटी लोगे? जाम्बन जी ने कहा हाँ हम गारंटी लेते हैं। अब जाम्बन जी ने सभी बानर से कहा देखो भाई, यदि राम जी के ससुराल जाना है तो जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा करो, जैसा जैसा मैं करूंगा वैसा वैसा करना। कई दिन तक बानर को ट्रेनिंग दिया गया। सारे बानर को जाम्बन जी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब सब बानर जैसे जैसे जाम्बन जी कर रहे हैं वैसे वैसे सारे बानर करने लगे। जाम्बन जी हाथ एक उठाता है तो सब बानर एक ही हाथ उठाता है। जाम्बन जी दोनों हाथ उठाता है तो सारे बानर दोनों हाथ उठाया। जाम्बन जी झुक के चलने लगे तो सारे बानर झुक गया। जाम्बन जी सीना ठोक के चलने लगे तो सारे बानर सीना ठोक के चलने लगे। बड़ी ही सुंदर शिक्षा बानर को दिए। राम जी ने कहा अब भरोसा हो गया, ये मेरे ससुराल में जाके मेरे नाक नहीं कटाएंगे। अयोध्या से पूरी बानरी सेना के साथ राम जी मिथिला आए हैं ससुराल।
अब बानर को जो एक लाइन से चलते हुए ये मिथिलावासी देखा तो मिथिलावासी तो आश्चर्य में पड़ गए। ये बानर में इतना शिक्षा कहां से आ गया? अरे अब राम जी दुल्हा है, मिथिला के राम जी को कोई नहीं देख रहे हैं, सब देख रहे हैं किसको? किसको? बानर को। देखो देखो बानर की है जब ये रूप, मिथिला में जल्दी दिखाओ इनको धूप। बानर को देख करके सब प्रसन्न हो गए। आज तो राजा जनक भी प्रसन्न हैं। जमय राजा, आज हम मान गए आपने लंका पे विजय प्राप्त किया। ये बानर में वो शक्ति था जो बानर के सहारे आप लंका को विजय पा लिया। ये कोई साधारण बानर नहीं, ये जात बानर सबको देखकर बड़े प्रसन्न हुए। अब तो राम जी से कहने लगे, जनक जी, जमय राजा जमय राजा आप राधे राधे। आज तो हम भी नेपाली रंग में रंगो भैया। बोलो राधे राधे। जनक जी कहने लगे, जमय राजा बड़े दूर से आए हैं, अब भोजन कर लीजिए। सारे बानर के लिए चेयर टेबल लगा। अब सारे बानर एक लाइन से बैठे हैं। राम जी की अलग सिंहासन लगी है, जामवन जी सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। बानर के देखभाल के लिए कहीं ये गड़बड़ ना कर दे। सभी बानर बैठ गए भोजन करने के लिए। सभी बानर के आगे पत्तल पड़ गया पात भोजन के लिए। अब जितना भोजन का सामग्री था, कचौरी, रसमलाई, रसभरी, खीर, इमरती, आम, अनेक तरह की 56 प्रकार की व्यंजन। अरे भैया, बानर को खीर पूरी परोस के दोगे तो खाएगा क्या? बानर खाते हैं क्या? केला, फल। तो वहां पर आम का मौसम था, आम भी दिए। सब कुछ पड़ा है लेकिन कोई खा नहीं रहा है, एक भी बानर। सारे मिथिलावासी ये बानर को देख रहे हैं। आज तक मैंने ऐसा बानर को कभी नहीं देखा था। आगे भोजन की सामग्री लगा है लेकिन छू भी नहीं रहा है। कैसा ये बानर है? सबकी नजर है कहां? जामवन जी के ऊपर। जामवन जी हाथ में जल लेकर के भोजन की पत्तल को नैवेद्य दिए, उत्सर्ग किए। सारे बानर हाथ में जल लेके नैवेद्य दिया।
अब तो जनक जी महाराज अपने सर खुजाने लगे। बानर में भी ऐसा संस्कार मैंने पहली बार देखा। अब जाम्बन जी अपने भोजन के पत्तल के तरफ देख रहे हैं, लेकिन एक भी बानर अपने पत्तल के तरफ अपना पत्ता को नहीं देखा। सब किसको देखा? जाम्बन जी को। तो जाम्बन जी पहले जो खाएंगे वही मुझे भी खाना है, क्योंकि जाम्बन जी बोले जैसा मैं करूंगा वैसा करना। जाम्बन जी सबसे पहले आम को उठाया। जाम्बन जी जब आम उठाए तो सारे बानर आम ही उठाया। अब जाम्बन जी जब आम को दांत से छीलने लगे तो हाथ से वो आम छूट गई, नीचे गिर गया। अब सारे बानर सोच में पड़ गया, जाम्बन जी कैसे आम को नीचे गिराया, वैसा ही गिराना है। अब सारे बानर मुंह के पास आम लिए वैसे ही उछाल दिया जैसे जाम्बन जी के हाथ से आम छूटा था। जाम्बन जी तो सर पे हाथ धर लिए, हे भगवान मेरा तो नाक कट गया, मेरे हाथ से तो जानबूझ करके नहीं, अनजान में छूटा, लेकिन हम तो अनजान में मुझसे छूट गया गलती से, लेकिन ये लोग तो मेरे देख करके ही छोड़ दिए। लेकिन आम का फल है, छोड़ना तो नहीं चाहिए। उठा लेता हूं। जैसे ही जाम्बन जी अपने सिंहासन पर से आम के लिए कूदा, सारे बानर एक पर से एक कूदने लगे, सब आम उठाने लगे। पूरा जनक महल कबाड़ खाना जैसे बना दिया। राम जी ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था बानर को नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन ये जाम्बन जी नहीं समझा, मेरा तो नाक कटवा दिया ये बानर। जाम्बन जी सर नीचे झुका के रोने लगे। राम जी क्रोधित हो रहे हैं। जनक जी जाकर के राम जी को गले से लगाया, जमाई राजा कोई बात नहीं, कोई जानबूझ करके गलती थोड़ी किया, उनका स्वभाव ऐसा था, छोड़ दो, इतना क्रोध नहीं कीजिए। जनक जी महाराज जब राम को पकड़ रहे थे दोनों हाथ से, तो जनक जी को देखकर जाम्बन जी रोने लगे। प्रभु क्या प्रेम ससुर और जमाई के बीच में है, यदि ये इच्छा मेरा भी पूरा होता तो एक दिन हम भी आपको इसी तरह पकड़ के लिपट जाते, काश मेरे भी जमाई आप होते। भगवान ने जाम्बन जी की इच्छा समझ गए। भगवान ने कहा, अवश्य आपके भी दामाद बनेंगे हम, आपके भी जमाई राजा बनेंगे, लेकिन त्रेता में अब नहीं, द्वापर युग में आपके दामाद बनेंगे। उसी इच्छा को पूरा कर रहे हैं ये द्वापर युग में भगवान। उन्हीं जाम्बन जी की बेटी जाम्बती से भगवान का विवाह हो रहा है। कैसे? तो द्वारका में एक राजा है, उस राजा का नाम है सत्राजित। सत्राजित राजा के पास एक मणि है, समंतक मणि। उस मणि की विशेषता क्या है? उस मणि को यदि आप
8 घंटा पूजा करोगे तो 2 कुंटल सोना उसमें से निकलता है। एक दिन सत्राजित राजा वो मणि गर्दन में पहनकर कृष्ण के सभा में आया। भगवान कृष्ण ने कहा, सत्राजित आपका परिवार बहुत छोटा है और मणि 2 कुंटल निकलता है, इस मणि से सोना 2 कुंटल। क्या करोगे ये मणि लेकर? ये मणि मुझे दे दो, मैं प्रजा का पालन करूंगा। भगवान ने जब सत्राजित से मणि मांगा, सत्राजित तो सभा के पीछे से उठ के भाग गए, कहीं मार के छीन ना ले मणि। सत्राजित दौड़ते दौड़ते घर आए और गले से मणि उतार कर घर में रख दिए। आज सत्राजित का भाई प्रसेन ने जब मणि को देखा तो मणि पहनकर प्रसेन जंगल में शिकार करने गए। जंगल में एक सिंह ने जो प्रसेन के गले में मणि देखा तो सिंह ने प्रसेन को मारकर मणि सिंह ले लिया। उधर से जाम्बन जी आ रहे थे। जाम्बन जी जो सिंह के पास मणि देखा तो सिंह को मारकर मणि जामवंत जी ले आए और अपने पुत्री को दे दी। ये बात सत्राजित को पता चला, मेरे भाई मर गया। सत्राजित राजा भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया। मेरे भाई को मारकर मणि कृष्ण ने चोरी किया। इस दुनिया में प्यारे सबसे बड़ी काली जो होती है वो कलंक की कारी। काजल की कारी, काजल की दाग मिटा सकते हो, यदि जीवन में एक बार कलंक की दाग लग जाए तो वो कभी ना मिट सकता। भगवान के पास गर्गाचार्य आए और गर्गाचार्य ने कहा, कृष्ण आप चोट की चंद्रमा देख लिए इसलिए कलंक लग गया। भगवान ने मणि को खोज में निकले। मणि खोजते खोजते जामवंत जी के गुफा में पहुंच गए कन्हैया। 27 दिन 27 रात तक जामवंत जी और भगवान कन्हैया के बीच में भीषण युद्ध हुआ। जब जामवंत जी युद्ध में पिछड़ गए तो हाथ जोड़ लिए भगवान से, कहा प्रभु आप कौन हैं? तब भगवान ने परिचय दिया। जामवंत जी कहता है क्षमा कर दे भगवान आप मुझे। प्रभु मैंने आपको नहीं जान पाया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं जामवंत जी, आपके पास मणि है? जामवंत जी ने कहा हाँ मेरे पास मणि तो है, लेकिन प्रभु मणि ऐसे नहीं देंगे, पहले अपना हाथ दीजिए। भगवान का हाथ जामवंत जी पकड़ लिए और अपनी बेटी जामवती का हाथ पकड़कर भगवान के हाथ में रख दिए। प्रभु आज मेरा ये इच्छा पूरा कीजिए, मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए प्रभु, और मणि आपका है, आप ले जाइए। भगवान ने दूसरा विवाह इस तरह जामवंत जी की पुत्री जामवती के संग किया।
जामवती जी को वहां से लेकर द्वारका आए। मणि किसका था? किसका था? सत्राजित राजा का। जिसका मणि था, भगवान उनके पास मणि पहुंचाने के लिए गए। सत्राजित ने कहा, प्रभु ये मणि अब कलंकित हो चुकी है, मैंने आपके ऊपर कलंक लगा दिया जो आप मेरे मणि चुरा लिए हो। अब मणि तो नहीं चाहिए, मणि आपको दहेज में दे रहा हूं और साथ साथ अपनी पुत्री को दान में दे रहा हूं, मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए। तीसरा विवाह भगवान का सत्राजित की पुत्री सत्यभामा की संग हुआ। भगवान की चौथा विवाह सूर्य की बेटी यमराज की बहन कालिंदी, जिनका नाम जमुना भी है, भगवान का चौथा विवाह जमुना महारानी के संग हुआ। भगवान का पांचवा विवाह बिंद और अरविंद नाम के राजा हैं, उन्हीं की बहन मित्रवृंदा के साथ। नगजीत नाम के एक राजा थे, जिन्होंने संकल्प लिया जो 7 बैल को एक बार में नथ दे, नकेल कर दे, उन्हीं के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। बहुत राजा आए, कोई नहीं 7 बैल को एक के बार में नथ पाए। भगवान कन्हैया आए हैं, 7 बैल को एक ही बार में नथ दिए। भगवान छठा विवाह नगजीत राजा की बेटी सत्या के साथ किए। 7वां विवाह भगवान राजाधिदेवी की पुत्री भद्रा के साथ। 8वां विवाह भगवान का मध्य प्रदेश की राजा की बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ। अभी तो 8 ही विवाह हुआ, 16,100 बाकी है। एक एक विवाह यदि कराने लग जाऊं तो अभी कितना दिन और लग जाए, कोई ठिकाना नहीं। क्यों ना एक ही बार करा दूं? चाहते हैं ना भगवान का एक ही बार विवाह हो जाए। भौमासुर नाम के एक राजा हैं, जो भूमि से जन्म लिए। भौमासुर में बहुत ताकत था। जब मनुष्य को ज्यादा धन हो जाए या ताकत हो जाए तो उसका दुरुपयोग करने लगता है। भौमासुर राजा ने बड़े बड़े राजा की बेटी राजकुमारी को अपहरण करके जेल में कैद करके रखता था और संकल्प किया 20,000 राजकुमारी को जिस रोज कैद करूंगा उसी रोज विवाह करूंगा। बहुत राजकुमारी को कैद कर लिए थे। तब राजा सब भगवान को पत्र लिखा, प्रभु कुछ कीजिए। भगवान आए हैं, भौमासुर का वध किया। जितनी राजकुमारी कैद में थी उन्हें कैद से मुक्त किए और भगवान ने कहा आप सब अपनी अपनी घर जाओ। वो राजकुमारी कहती है प्रभु मैं क्या मुंह लेकर के अपने घर जाऊं? यदि मैं सही भी हूं ना तो लोग मेरे चरित्र पर
कलंक उठाएंगे। इतने दिन किसके साथ रहे? अब तो प्रभु एक ही रास्ता है, कहीं जाके मर जाओ। भगवान ने कहा, देवी ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, ये आत्महत्या के लिए नहीं बना है। और जो आत्महत्या करती हैं फांसी लगा के, जहर खा के, नदी में कूद करके, भैया उसका कभी पुनरावर्तन नहीं होता। वो प्रेत बनकर भटकता रहता है, उसकी आत्मा कभी उनकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ये मानव तन तो गोविंद की प्राप्ति के लिए मिला है। यदि फांसी लगा के मर जाओगे तो किसी जन्म में तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। और यदि मरने का बहुत शौक है, शरीर में बड़ी गर्मी आ जाए मरने की, तो ऐसे आत्महत्या करके नहीं मरो, मर जाके विवाह करो। अब मुझसे विवाह कौन करेंगे? भगवान ने कहा, सुंदरी आपसे विवाह कौन करेंगे? यदि बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, आपको देख करके तो मेरा ही मन करता है आपसे विवाह कर लूं। सभी राजकुमारी कहते हैं, प्रभु मैं उस योग्य हूं कहां जो आप मुझे पत्नी बनाओगे? भगवान ने कहा, नहीं नहीं, आपकी प्रेम मुझे खींच रहा है। 16,100 राजकुमारी को कैद किया था भौमासुर, वही 16,100 राजकुमारी के साथ भगवान का और विवाह हो गया। इस तरह भगवान का 16,108 विवाह। ये 16,108 पत्नी हैं कौन? 4 वेद हैं, चारों वेद मिला के 3 कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड में। 16,000 उपासना कांड के मंत्र ही भगवान की पत्नी बनी। और उपनिषद 100 जो उपनिषद वेदांत हैं वो भगवान की पत्नी बनी। और 8 प्रकृति भगवान की पत्नी बनी है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, 8 प्रकार की प्रकृति। जीव में ईश्वर में अंतर क्या है? जो प्रकृति को बस में रखता है, जो प्रकृति के बस में रहता है, उसे जीव कहते हैं। जो प्रकृति के बस में रहता है वो जीव है। अब प्रकृति जिसके बस में हो जाए वो ईश्वर है। भगवान 16,108 जिसमें रूठने का काम कौन करती थी? कौन? भगवान की कौन पत्नी रूठती थी ज्यादा? बताइए। सत्यभामा। भैया रूठती वही पत्नी है जिनके पिता दहेज दिया रहता है। यदि बेटे
रूठती वही पत्नी है जिनके पिता दहेज दिए रहते हैं। तुरंत वो क्या कहती हैं, यदि उनकी इच्छा पूरा नहीं करोगे तो वो पत्नी क्या कहती हैं, मैं के चली जाऊंगी तू देखते रहियो, मैं के चली जाऊंगी तू देखते रहियो। तुरंत वो पत्नी कहती है मैं के चली जाऊंगी। इसीलिए प्यारे, यदि बेटे के विवाह करोगे ना, दहेज लोगे तो यही हाल होगा। बहू घर में की काम काज नहीं करेगी, बहू घर में रोटी नहीं खिलाएंगी, बहू किसी की ताना नहीं सुनेगी। इसीलिए जाग जाओ, बेटे की सगाई में दहेज नहीं लो, आदर्श अपने बेटे के विवाह करो। भगवान को दहेज मिला था सत्यभामा के यहां से। सबसे ज्यादा रूठती थी सत्यभामा, बात बात पे ताना देती थी सत्यभामा कन्हैया को, आप मेरे आगे ज्यादा मुंह मत बनाओ, मुझसे ज्यादा मत बोलो, कमा के लाते हो हैं? मेरे बाप ने मनी दिया है तभी अपने पत्नी की गुजर कर रहे, बसर कर रहे हो, पालते हो, मेरे आगे मुंह बना रहे हो, ज्यादा नहीं बोलो मुझसे। ऐसे सत्यभामा भगवान को सुनाती थी। लेकिन प्यारे, रुक्मणी जी कभी ऊंची आवाज में नहीं बोली, रुक्मणी जी कभी क्रोध नहीं की। भगवान ने सोचा हमेशा रुक्मणी जी के मुख कमल की फूल की तरह खिलते हुए देखें। हमारे भूठा से भी जजमान जी मेरे आए हैं, आइए डॉक्टर साहब बैठिए। भूठा में भी हम कथा किए थे, वहां से भी कुछ जजमान सब आए हैं, आइए। डॉक्टर भूपेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, प्रेम से बोले भागवत भगवान को। रुक्मणी जी की मुख जो है वो कमल की फूल की तरह हमेशा खिली रहती है। भगवान ने सोचा कोई अटपट बात बोलो जो रुक्मणी जी को क्रोध आए, कोई नाटक करो जो रुक्मणी जी को क्रोध आए। हर रोज भगवान रुक्मणी जी के पास जाते थे ना, हंसते हुए जाते थे, हंसकर बात करते थे। लेकिन आज जब भगवान रुक्मणी जी के पास आए हैं तो गेंद जैसे मुंह को फुला लिए हैं, पूरा उदास हैं भगवान। जाकर भगवान पलंग पर बैठ गए। रुक्मणी जी जल लेके आती हैं। रुक्मणी जी देखती हैं भगवान को उदास। पंखा लेकर के भगवान को पंखा करने लगे। बहुत क्रोध में है भगवान। रुक्मणी जी हाथ जोड़ लेती हैं, कहती हैं प्रभु हर रोज तो आप मुस्कुराते हुए आते हैं, आज आपको क्या हो गया? आपकी चेहरा बहुत उदास से भरा हुआ है।
भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। रुक्मिणी जी कहती है, प्रभु इस दासी से कोई गलती हो गई क्या? मुझसे आप नाराज हो? मुझसे गुस्से में हैं आप? मुझसे गलती है कुछ हुई हो तो बताओ। भगवान ने कहा, रुक्मिणी जी एक गलती हो तब ना बोलो, तुम तो सारी गलती ही की हो। कितना गलती बताओ। रुक्मिणी जी कहती है, स्वामी थोड़ा बता भी दीजिए इस दासी से क्या गलती हुई। भगवान ने कहा, रुक्मिणी पहली गलती तो तुम ये की हो, बड़े बड़े राजकुमार को छोड़कर एक ग्वालिया, एक गाय चराने वाले एक ग्वाला से तुमने विवाह कर ली। भगवान अपने आप को कौन क्या बोला? मैं एक ग्वाला। हे रुक्मिणी जी, तुम एक ग्वाला से विवाह कर ली। लेकिन ये बात सुनकर भी रुक्मिणी को क्रोध नहीं आई। फिर भगवान ने कहा, रुक्मिणी जी विवाह करते हैं तो लोग ये भी पता लगाते हैं लड़का वीर है कि नहीं, लड़का निडर है कि नहीं। हे रुक्मिणी, आप किससे विवाह की हो जो एक नंबर का डरपोक हो? मैं एक नंबर का डरपोक हूं, लोगों के डर से समुद्र में सोता हूं नाग पर। कौन ये कलयुग के मानव मेरे आगे आकर के गालियां मुझे सुनाने लगे? लोग भगवान को भी गाली देते हैं ना, नास्तिक प्रवृत्ति के लोग। लोगों के डर से मैं समुद्र में रहता हूं। ये भी बात सुनकर रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। फिर भगवान ने कहा, रुक्मिणी जी विवाह लोग करते हैं तो लड़का के मुख कान भी चेहरा भी देखते हैं गोरा है कि काला है। तुम किससे विवाह कर ली जो एक नंबर का काला है? मैंने तो जन्म लिया तो काला था, जब से कालिया नाग को मारा और काला हो गया। तुमने इस कालिया से विवाह कर ली। ये बात सुनकर भी रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया। फिर भगवान ने कहा, रुक्मिणी जी विवाह करते हैं तो लोग लड़का के माता पिता के भी बारे में पता लगाते हैं, कौन माता पिता है। आप किससे विवाह की जिसका माता पिता का कोई पता ही नहीं है? कोई कहता है देवकी का बेटा, कोई कहता है जसोदा का बेटा, कोई कहता है नंद का बेटा, कोई कहता है वसुदेव का बेटा। मुझे भी नहीं पता मैं हूं किसका बेटा। इतने में भी गुस्सा नहीं आए हुई रुक्मिणी जी। फिर भगवान ने कहा, रुक्मिणी जी विवाह करने से पहले लोग ये भी देखते हैं समाज में लड़का का नाम कैसे कैसे लोग लेते हैं। शराबी लेता है या चोर लेता है या व्यापारी लेता है या साधु लेता है, कैसे लोग उन लड़का का नाम लेता है। आप किससे विवाह की जिसका नाम लेता है भिखमंगा, राम के नाम पे दे दो भैया। जिसको कोई काम धंधा ना मिले हाथ में माला ले लिए राम राम। अरे देखो तो ये मधुबन वाले पेंट शर्ट कोट पेंट पहनने वाले व्यापार करने वाले को तो फुर्सत नहीं मिलता मुझे मेरा नाम लेने का, न मेरे माला जोड़ी हाथ में उठाने का। पता नहीं अभागा वो साधु है
ये अभागा ये है जिनके हाथ में माला झोरी नहीं है। अभागा है कौन और भागशाली है कौन, जान लो। भागशाली वही है जिनके हाथ में माला का झोरी हो और मुख में राम का नाम हो, और अभागा वही हो जो राम के नाम से दूर हो, राम के गुणगान से दूर हो, राम नाम की माला से दूर हो। मेरा नाम जिनको कोई काम धंधा नहीं रहता वो लेते। इतने बात सुनकर भी रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। भगवान ने सोचा अब क्या बोलूं, अब कैसे ने क्रोध दिलाऊं। तब भगवान ने सोचा अब क्या बोलूं। आप भगवान क्या कहने वाले हैं कान करके सुन लो। हे रुक्मणी जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपने भाई को बुला लो। अपने भाई को बुला करके तुम मेरे से दूर हो जाओ, चली जाओ, अब भी तुम शिशुपाल से विवाह कर लो। ये बात भगवान कब बोले? जब रुक्मणी जी को 5 बालक हो गया था तब। आज के समय में विवाह के 4 दिन बाद यदि पत्नी को बोल दोगे तुम मुझे पसंद नहीं हो, तुम चली जा, दूसरी विवाह कर लेना, तो वो मैके तो चली जाएगी ही, लेकिन तेरा अंतिम क्रिया करके ही वो मैके जाएगी। बोलो राधे राधे। इसलिए गलती से भी भगवान ने जो बोला वो बोलने की कोशिश नहीं करना। ये बात सुनकर रुक्मणी जी मूर्छित हो गई। अब तो भगवान उठाने लगे, रुक्मणी जी उठिए। रुक्मणी जी उठती। तब भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किए। बोलिए चतुर्भुज भगवान को। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किए, 2 हाथ पर में रुक्मणी जी को उठाए हैं, एक हाथ से सिर दबाने लगे। मेरे कन्हैया, कौन कौन अपने पत्नी की सिर दबाते हैं? जरा हाथ उठाना है? कौन बोले हैं? थोड़ा दिखा दीजिए तो अपना शकल। अच्छा, हमारे पंडित जी दबाते हैं। हाँ, ये तो हर रोज दबाते हैं, ये तो चरण भी दबाते हैं। पत्नी का सिर कौन कौन दबाते हैं? गला कौन कौन दबाते हैं? जरा देखो भैया, हर रोज चरण दबाते हो तो कभी वो थक जाए तो सिर भी दबा दिया करोगे, तो यही तो प्रेम है। उस घर में कभी खटपट होने वाला नहीं है। हर रोज तुम्हें चरण दबाती है, एक रोज तुमने सिर ही दबा दिया तो क्या छोटा बन गया? हाँ, लेकिन मैंने सिर दबाने के लिए बोला, गला नहीं दबा देना। बोलो राधे राधे। रुक्मणी जी की एक हाथ से भगवान सर दबाने लगे और एक हाथ से पंखा करने लगे। क्या प्रेम है! पति पत्नी का प्रेम देखना है तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी से देखो, क्या प्रेम है। भ्राता प्रेम देखना है तो राम और भरत का प्रेम देखो। प्यारे, बहुत देर तक रुक्मणी जी को भगवान हाथ में लिए, थक गए तो भगवान गोदी में बिठा लिए। उठ जाओ ना। मेरा तो बचपन से आदत है हंसी मजाक करने का, मैं तो हंसी मजाक कर रहा था।
रुक्मणी जी की जब होश हुई तो भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठ गई। स्वामी, आपने जितने बात कहे ना, एक भी आपने गलत नहीं कहा, सभी बात आपने सही कहा। हमारी आपकी मेल कहां से? कहा मैं इस प्रकृति की एक अबला नारी, मैं इस प्रकृति की एक आबद्ध, एक साधारण सी नारी, और आप कौन? इस प्रकृति के स्वामी पुराण पुरुषोत्तम भगवान नारायण है। इस प्रकृति में एक अबला का औकात कहां जो आपकी पत्नी बन जाए? वो तो मुझे पत्नी बनाकर मुझे ऋणी बना दिए हो। रुक्मणी जी सब बात भी कह दी, लेकिन कितना प्रेम से कही। इससे बड़ी बात और क्या कर सकते थे? हे प्रभु, आपने दूसरे बात क्या कहा? जो मैं डरपोक हूं, आप अपने आप को डरपोक मानते हो? डरपोक आदमी नाग पर नहीं सोता। जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविनेश, शत्रु बैठे हैं, जिसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या भरा हो, उनके हृदय में आप नहीं जाते हो। आप तो प्रभु आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हैं। तो कौन आत्मा रूपी समुद्र? जिसके आत्मा में, जिसके हृदय में क्रोध, लोभ, मोह ना हो, जिसका हृदय निर्मल हो, उन्हीं के हृदय में आप बसते हो। हे प्रभु, आपने क्या कहा? आपका माता पिता का पता नहीं। कोई आपको वसुदेव नंदन, कोई देव वसुदेव नंदन, कोई नंद नंदन कहता। सबके पिता तो आप हो, सबके माता तो आप हो, फिर इस संसार में किसमें वो सामर्थ्य है जो आपका पिता बन जाए? जगत के माता पिता आप हैं। ये चराचर के सब तो आपके आगे हाथ जोड़ करके क्या कहते हैं? मात पिता तुम मेरे, शरण कहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं किसकी। हे प्रभु, ये तो आपकी नाटक है। कोई एक बार प्रेम से कह देने, प्रभु आप मेरे लाला बनो ना, तो नाटक दिखाने के लिए उनके सामने प्रकट हो जाते हो, बेटा बन के खड़े हो जाते हो। भला किसी में सामर्थ्य नहीं है जो आपका पिता बन जाए। आपका पिता बनने का कोशिश किया एक बार ब्रह्मा, तो उसका सिर कट गया। ब्रह्मा को अभिमान हुआ था जो मैं जगत का पिता हूं, विष्णु का भी पिता हूं, तो उसका सिर कटा। हे प्रभु, आपने क्या कहा? जो मैं आप काले हो, मैं काले से विवाह कर लिया। अपने आप को काले समझ रहे हो? कन्हैया, काले हो तो इतने कमाल करके दिखाए हैं आप। काले हैं आप तो 16,108 हाथ की दीवानगी बन गई। कहीं गलती से गोरे होते तो कितना हजार। काले हैं तो 16,108 पत्नी बनी। कहीं गलती से आप गोरा रहते तो क्या होता? हे कन्हैया, ब्रजभाषा में कहावत है, यदि नंदलाला होते तुम लली, गले कट जाते करोड़ों की। यदि आप लाला के जगह लाली रहते तो ये करोड़ों ब्रजवासी के गला कट जाता।
हे प्रभु, आपने क्या कहा? आप भिखमंगा हो? आपका नाम भिखमंगा लेता है? तो इस दुनिया में धनवान कौन है? सब तो निर्धन ही है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सो जानिए, जाको राम नाम धन होय। धनी कौन है इस संसार में? धन रहने से कोई धनवान नहीं है। असली धनवान तो वो है जिन्होंने भगवान नाम का धन जीवन में कमाया, जिन्होंने भक्ति का धन कमाया, जिन्होंने ज्ञान का धन कमाया, जिन्होंने भगवान नाम का धन कमाया, वही तो धनवान है। ऐसा धन मीरा जी कमाई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक है मेरे सदगुरु। मीरा जी ने ऐसे धन कमाए। हे प्रभु, और आपने क्या कहा? जाकर मैं अभी शिशुपाल से विवाह कर लूं। यदि शिशुपाल से विवाह करना रहता ना तो आपको प्रेम पत्र नहीं देते। मेरे भाई कर रहे थे, मैं कर लिया। भगवान ने कहा शांत हो जाओ, मजाक कर रहा था। बचपन से है ना आदत मुझे हंसी मजाक करने की। रुक्मणी जी चरण छोड़ भगवान की। प्यारे, ऐसा भगवान का प्रेम है। भगवान कृष्ण की कितनी पत्नी? 16,108। हर पत्नी को एक एक पुत्री हुई। हर पत्नी को एक एक पुत्री। तो पुत्री की संख्या 16,100। और हर एक पत्नी को 10-10 बेटा हुआ। सब पत्नी को 10-10 पुत्र हुए। अब बेटा की संख्या जोड़ के बताओ भैया कितना होगा? भगवान के 16,108 पत्नी हैं। सब पत्नी को 10-10 बेटा हुआ। 1,77,188 ठीक कर रहे हैं। करते हैं मोबाइल से तो ठीक नहीं करेंगे। हमको याद है पहले से। कितना? 1,77,188। इधर एक से ज्यादा नहीं, बेटा एक बेटी है। तो भैया जोड़ करके आप लोग तैयार रखिएगा इनाम लेने के लिए। कुछ देर बाद जो बताएंगे पहली उन्हें इनाम। 1,61,000 बोल रहे हैं। किसका? 1,77,188। डॉक्टर साहब प्रेम से बोलो भागवत भगवान को। प्यारे, भगवान के पोते अनिरुद्ध का विवाह बानासुर की पुत्री के साथ उषा के संग हुआ। उसमें भी लड़े हुए भगवान
कि पोते का उम्र आज 25 वर्ष के हो गया, लेकिन पोते के सामने भगवान कृष्ण 15 वर्ष के जैसे लग रहे हैं। पोता 25 वर्ष का हो गया, लेकिन पोता के सामने मेरे कन्हैया आज 25 वर्ष के लग रहे। क्यों? भगवान कलातीत हैं, काल से परे हैं। एक बार नारद जी को मन में हुआ, भगवान ने तो 16,108 विवाह किए हैं, कब किन के साथ रहते होंगे? मेरे कन्हैया तो अकेले हैं, अब पत्नी 16,108। नारद जी एक एक पत्नी के घर में चेक करने के लिए चले। जहां पे नारद जी जाते थे ना, वहां पहले से भगवान मिलते थे। नारद जी जब थक गए तब रुक्मिणी जी से पूछा, हे माता, आप एक बात बताएं, मेरे कन्हैया तो अकेले हैं, पत्नी 16,108, कब किनके साथ रहते हैं? रुक्मिणी जी ने कहा, हे नारद जी, अभी भी यदि मन में संशय है तो बाकी के घर भी जाके देख लो। जितने पत्नी हैं उतने ही कृष्ण हैं। 24 घंटा हर पत्नी के साथ मेरे कन्हैया रहते हैं। इसीलिए भगवान ने जो किया वो सब सही किया। भगवान ने 16,108 विवाह करने के बाद नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाए, क्योंकि ब्रह्मचर्य वो है जिसका जीवन में कभी विरज का स्खलन ना हो। मेरे कन्हैया ऐसे ब्रह्मचर्य हैं। तुम यदि 2-4 विवाह कर लोगे तो 2-4 बन सकते हो, ज्यादा से ज्यादा एक के पास तुम रहोगे, एक के पास फोटो दोगे, एक के पास वीडियो कॉल करोगे। इसलिए भगवान ने जो किया वो करने की कोशिश नहीं करना। आज के समय में नकली डुप्लीकेट भगवान भी बहुत है ना। कलयुग में डुप्लीकेट भी भगवान बहुत है। पैसा पर तो भगवान बन जाते हैं। जिसके पास थोड़ा ज्यादा पैसा हो जाओ, अपने आप को भगवान घोषित कर लो, पूरा प्रजा तो आपके ही पीछे पागल हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे आपके। असली भगवान को भूलता जाता है और इस कलयुग में लोग नए भगवान बना लेते हैं, जिसका कहीं शास्त्र में उल्लेख नहीं है, जिसका कहीं नाम नहीं है। इसीलिए हम सब हिंदू को सतर्क होना चाहिए, एक होना चाहिए। जो हमारे धर्म के खिलाफ देवी देवता है उनको कभी पूजा नहीं करना चाहिए। हमारे जो राम हैं, जो कृष्ण हैं, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए और उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, तब हम हिंदू कहलाने योग्य हैं। हमें किसी की बहकावा में नहीं आना चाहिए और ना हमें अपना धर्म को परिवर्तन करना चाहिए। अपना धर्म को बचाओ, तभी ये देश बचेगा, तभी ये संसार बचेगा। नहीं तो सनातन की तो मिट्टी मिलती जा रही है प्यारे। इसलिए किसी दूसरे का धर्म अपनाने की कोशिश नहीं करो। क्या तुम्हारे धर्म में नहीं है? कैसा प्रेम चाहते हो, कैसा प्यार चाहते हो, कैसा भक्त बनना चाहते हो? मेरे भगवान तो सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं भक्तों के लिए। तुम ऐसा प्रेम करके दिखाओ तो सही। तुम दूसरे धर्म में जाओगे तो भगवान तुम्हारे बेटे बन के नहीं आएंगे,
भगवान तुम्हारे नौकर बन के नहीं आएंगे, लेकिन मेरा एक सनातन धर्म ऐसा है जिस भक्त पर भगवान रीझ जाए उस भक्त के लिए भगवान नौकर भी बन जाते हैं। इसी मिथिला में विद्यापति जी की कहानी है। भोला बाबा उगना बन के आए, नौकर। हरियाणा की एक कथा है धन्ना जाट की, जिनके घर भगवान धान काटे हैं। इस कलयुग में भी भगवान आते हैं। भगवान और तो कोर्ट में गवाह देने के लिए भी जाते हैं। समय नहीं है जो उतना कथा सुनाऊंगा, इसीलिए और जिसका कोई नहीं होता है। एक नरसिंह मेहता का कथा आता है। नरसिंह भगत का बेटा मर गया, पत्नी मर गया, भाई घर से निकाल दिया। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता। भगवान उस नरसिंह का नौकर भी बना, उस नरसिंह के लिए कभी बेटा भी बन गया। इसीलिए अपने धर्म को नहीं छोड़। पुरंदक नाम के एक राजा थे। उन्होंने काशी के राजा से पूछा भगवान बनने के लिए क्या की जरूरत होती है, क्या करना पड़ता है। काशी के राजा ने कहा भगवान बनना है तो 4 हाथ पहले चाहिए, बांसुरी चाहिए, सुदर्शन चक्र चाहिए। अब पुरंदक राजा के पास 2 हाथ तो था, 2 प्लास्टिक के हाथ सेट कर लिए। बैटिक वाला सुदर्शन चक्र, मुंह में मृग कस्तूरी पीसकर अपने चेहरा को काला कर लिया और अपना नाम पुरंदक वासुदेव भगवान रखा। प्रजा के कहा मेरा नाम यदि आज से नहीं लोगे तो जान से मार दूंगा। लोग उनके डर से भयभीत हो गए। लोग भगवान मांगने लगे। पुरंदक भगवान को 1-2% हैं अभी मां की कसर। डर के मारे पुरंदक का लोग जय जयकार होने लगा। पुरंदक ने भगवान कृष्ण को पत्र भेजा, हे कृष्ण आपको क्या लगता है इस दुनिया में आप ही भगवान हो, दूसरा भगवान मैं हूं। यदि तुम्हारे में सामर्थ्य है तो मुझसे आकर युद्ध करो। भगवान ने पुरंदक के पास आया। पुरंदक का जो फेस, चेहरा भगवान ने देखा, भगवान हंसने लगे। काम कितना घटिया किया है और चेहरा कैसा मेरा। इसके मस्तक पर मेरा तिलक है, इसकी शरीर की बनावट मेरे जैसा आकृति है और काम इतना घटिया। मन तो करता है इसका वध कर दूं, लेकिन जिसके सिर पर मेरा तिलक होगा उसको मैं वध नहीं करता हूं प्यारे, उसका उद्धार करता हूं। इसीलिए तिलक लगाओ, तिलक लगाओ, तिलक लगाओ हिंदू। जिसके सिर पर तिलक होगा ना उसे लेने के लिए यमराज नहीं आते हैं, उसके लेने के लिए भगवान आते हैं। मस्तक पर तिलक रहता है तो। और जिसके मस्तक पर तिलक नहीं है उसका दर्शन हो जाए तो समझ जाओ चंडाल का दर्शन हो गया। उस दिन तो भोजन मिलना भी मुश्किल। अच्छा, तिलक लगाने से बाबाजी हो जाते हैं क्या? बताओ, बताना। फिर तिलक लगाते क्यों नहीं? जो वैष्णव हो
तो जो गुरु जी तिलक करते हैं वो तिलक करो, आज जो वैष्णव नहीं हो वो रोली का तिलक लगा करके जाओ, कहीं घर से निकलो कहीं जाओ तिलक लगा करके ही जाओ। और तो और पति पत्नी का मिलन जब होता है, जब गर्भ धारण की इच्छा से पति पत्नी के मिलन हो और पुरुष के मस्तक पर तिलक ना हो तो बच्चा नास्तिक जन्म लेता है। जिस पुरुष के मस्तक पर तिलक हो और धार्मिक विचार लेकर पति पत्नी के साथ मिलन हो, वही पुत्र धर्मात्मा होते हैं, वही पुत्र जनक जैसे प्रतापी राजा होते हैं, वही पुत्र ध्रुव जैसे होते हैं। भगवान ने प्रोंडक का उद्धार किया। बोले प्रोंडक भगवान को। अब इधर नारद जी मेरे कन्हैया के पास आए हैं। नारद जी ने कन्हैया से कहा, हे कन्हैया, पांडव एक नई राजधानी बनाई है इंद्रप्रस्थ में, वहां पर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं पांडव, आपको निमंत्रण दिए हैं, आप वहां आओ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद जी आप जाओ, मैं अवश्य आऊंगा उस राजसूय यज्ञ में। इधर मगध देश के जो राजा हैं, मगध देश का राजा का नाम क्या है? एक बार मधुबन में आने से नहीं होगा प्यारे, समय समय पर मैं इनको दबा देना पड़ेगा, क्योंकि क्या, हाँ हमारे जजमान जी पहली बार ताली बजाइए, छोटे सरकार पहली बार आप जवाब दिए हैं, आपका भी पुरस्कार रखा है जजमान जी, चिंता नहीं कीजिए। लेकिन घूस वाला है, घूस वाला ए बुड्ढो बाबा, चश्मा तोड़ के फेंक देंगे हम। हाँ वहां बैठे बैठे खेला मत किया कीजिए। मगध देश के राजा कौन है? ठीक जवाब दिला के जरा जरासंध ने 20,000 राजा को, छोटे छोटे राजा को जेल में कैद करके रखा है, उनको बलि चढ़ाने के लिए। 20,000 राजा को बलि देने के लिए जरासंध तैयार हो रहे हैं। तैयार हो जरासंध का ना। बीस 20,000 राजा को नर बलि देने के लिए आज तैयार हो रहे। तब कुछ राजा ने भगवान कृष्ण के शरण में आया, हे कन्हैया आप कुछ करो। कन्हैया ने अर्जुन को और भीम को साथ में लिया। अब तीनों आदमी पंडित का भेष बना लिया। मेरे कन्हैया भी, अर्जुन भी और भीम भी ब्राह्मण के रूप धारण किया, क्योंकि जरासंध ब्राह्मण को बहुत सम्मान करते थे, ब्राह्मण को पूजते थे। आज जरासंध के पास भगवान
ब्राह्मण के रूप धारण करके आए हैं। भगवान के स्वरूप देखकर जरासंध प्रसन्न हो गए। जरासंध ने कहा, ब्राह्मण देवता आइए आइए, आपका स्वागत है जरासंध के दरबार में। हे ब्राह्मण देवता, आप तीनों ब्राह्मण कहां से आए हैं? भगवान ने कहा, हम तीनों ब्राह्मण हिमालय से आ रहे हैं। मैंने सुना आप बहुत बड़े दानी हैं, इसलिए आपके पास आया। जरासंध ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, दानी मैं नहीं हूं। महाराज, आप कृष्ण का नाम सुने होंगे, द्वारकानाथ का। भगवान ने कहा, हाँ हाँ, मैं भी कृष्ण को नाम सुना हूं। जरासंध ने कहा, वो कृष्ण बड़ा पराक्रमी है, मुझे 17 बार हरा दिया। 18वां बार मैं पंडित को पूजा करने के लिए बिठाया। जब पंडित सब पूजा करने के लिए बैठा तो कृष्ण युद्ध छोड़ के ही भाग गया, रण छोड़ा। तभी से मैं ब्राह्मण को बहुत मानता हूं, स्वागत करता हूं। आप इस जरासंध के दरबार में आए हैं, कहिए आपको क्या चाहिए? भगवान ने कहा, जरासंध जी, हम ब्राह्मण क्या लेंगे? कुछ नहीं चाहिए, संतोषी ब्राह्मण है। जरासंध ने कहा, आज तक मेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया है पंडित जी, उसमें भी आप के मस्तक से तेज चमक रहा है। कुछ ना कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा, नहीं चाहिए। जरासंध ने कहा, पंडित जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको कहीं पे कभी देखा हूं। भगवान ने कहा, पंडित का काम क्या? पूजा कराना, विवाह कराना, हर जगह जजमान पे जाता हूं, कहीं देख लिए होंगे आप। जरासंध ने कहा, हाँ ठीक कहते हैं, मांगिए क्या चाहिए? भगवान ने कहा, मांगूंगा तो आप दोगे नहीं। जरासंध ने कहा, नहीं देंगे। भगवान ने कहा, संकल्प करके वचन करो, जो मांगूंगा दोगे। जरासंध ने वचन दिया, हे ब्राह्मण देवता, ये जरासंध की संकल्प है, जरासंध की वचन है, जो आप मांगोगे मैं आपकी इच्छा अवश्य ही पूरा करूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं वही चाहता हूं। सुनो, युद्धम न देहि राजन द्वंद्वसो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान कंक्षिना। हे जरासंध जी, हे राजन, यदि आप देना चाहते हो तो हम तीनों में से किसी एक के साथ आप युद्ध करो, यही मेरी दक्षिणा है। जरासंध ने कहा, कपटी, पंडित होकर युद्ध? कौन हो तुम? पंडित के भेष में युद्ध की इच्छा प्रकट कर रहे हो? जल्दी परिचय दो अपना। भगवान ने कहा, शांत हो जाइए महाराज, मैं आपका पुराना दुश्मन
मैं कृष्ण हूं। अब मेरे दाएं तरफ जो खड़े हैं ये भीमसेन हैं, और बाएं तरफ जो हैं ये अर्जुन हैं। जरासंध ने कहा, बड़ा चालाक हो कृष्ण तुम, एक तो मैं पहले ही हार चुका हूं, इस बार युद्ध में हरा दिया तो जीते जिताए पर पानी फिर जाएगा। जरासंध ने कहा, मुझे नहीं लड़ना, चले जाओ, तुम डरपोक हो, तुम मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए, तुम युद्ध छोड़कर भाग जाते हो, जो युद्ध छोड़कर भाग जाए उसको योद्धा नहीं कहते हैं, चले जाओ, तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, मुझसे नहीं करो, इन दोनों में किसी को एक को चुन लो। भीम को चुना। आइए भैया, भीमसेन सोचा मैं थोड़ा मोटा पतला हूं, इसलिए जरासंध ने मुझे चुना है। जरासंध, जब तुम्हारे साथ जो यह छलिया है, यह तो हमसे 17 बार हार के भाग चुका है। आज तेरी भी मृत्यु निश्चित है इस जरासंध से। जरासंध जो अपनी ताकत पर इतना घमंड करता है, उसका घमंड कभी नहीं इस रणभूमि में टिकता है। अगर इतना ही अहंकार, इतना ही घमंड अगर तेरे अंदर है तो बता, हम दोनों में से किसके साथ युद्ध करेगा? तुम्हारे साथ। मेरे साथ युद्ध करेगा तू? ठीक है जरासंध, आज तुझे भी मैंने इस भूमि में पछाड़ पछाड़ के नहीं मारा तो मेरा नाम भी भीम नहीं, और मैंने भी तुझे अगर पटक पटक के नहीं मारा तो मेरा नाम जरासंध नहीं। सीसी भरी गुलाब की अरे पत्थर से फोड़ दी, तू जैसे जरासंध की एक थप्पड़ के मारे मुंह फोड़ दूं। बातें करेगा या बंदी करेगा? ठीक है, आज तेरा ये ख्वाहिश भी मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आजा, देखते हैं किसकी भुजाओं में कितना बल है। आ जाओ। दंड खींच लो, दंड खींच लो। करते करते शाम हो गया। भीम ने द्वारकानाथ के पास आया। ये द्वारकानाथ, ये आदमी है या पहाड़ है?
हे द्वारकानाथ, मैंने तो लाख कोशिश कर लिया जरासंध को मारने की, पर ये मर नहीं रहा। ये इतना तगड़ा, इतना ताकत है इसके शरीर में, ये तो मुझसे नहीं मर रहा है। हे द्वारकानाथ, चलो युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं। भगवान ने कहा, जरासंध के पास से एक बार युद्ध छोड़कर भागे तो ये दुनिया को सुनाता है द्वारकानाथ युद्ध छोड़ के भाग जाता है। और फिर यदि युद्ध छोड़ के भाग जाएंगे तो फिर ये संसार में कहेगा जो जरासंध कृष्ण को जीत लिया। इसीलिए युद्ध छोड़ के भागना नहीं है, समझदारी से काम लो। मेरा आशीर्वाद है भीम, इस युद्ध में तेरा विजय होगा। फिर युद्ध शुरू हो गया दोनों के बीच। जरा भी पकड़ लीजिए टांग हाथ को, पोखरी में फेंक दीजिए जाके। आइए दो चार आदमी पकड़िए, बजरंगबली के पास, मंदिर के पास ले जाइए उठा के इनको साइड में। दो चार आदमी पकड़िए हाथ पैर। जरासंध के भीम के द्वारा वध हुआ। उसके पुत्र को राजगद्दी पर बिठाकर मेरे द्वारकानाथ बहुत सारा धन दिए। इंद्रप्रस्थ में आकर राजसूय यज्ञ का प्रारंभ हुआ। राजसूय यज्ञ में भगवान आ गए, वहां से
राजसूय यज्ञ का प्रारंभ हुआ। इस राजसूय यज्ञ में एक ही प्रश्न हुआ, तो इस यज्ञ का प्रथम पूजा का अधिकारी कौन होगा? शिशुपाल के सामने सहदेव ने कहा, प्रथम पूजा का अधिकारी द्वारकानाथ कृष्ण को मिलना चाहिए। शिशुपाल ने 100 गाली द्वारकानाथ कृष्ण को पढ़ा। नीति शास्त्र कहता है, जब कोई गाली देता रहे जहां तक हो सुन लो। जब हद से ज्यादा कर दे, जरूरत से ज्यादा कोई सर पर चढ़ जाए तो सहन भी नहीं करना चाहिए। जब 101 गाली पढ़ा तो मेरे कन्हैया ने सुदर्शन चक्र चला दी और कन्हैया के सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध हुआ। बोली शिशुपाल मर्दन भगवान को की जय। इसके बाद राजसूय यज्ञ में सब भाग दिया गया। दुर्योधन को दान का भार मिला, भीमसेन को भोजन परोसने की, लेकिन उस यज्ञ में कन्हैया कौन सा भाग्य अपना लिया? यज्ञ में सबका चरण धोने का काम मेरे कन्हैया ने किया। जग में जितने भी आगंतुक आने वाले भक्त थे, उनका चरण मेरे कन्हैया मेरे भगवान धोते थे। भोजन करने के बाद क्या होता है, बचता है? भोजन करने के बाद क्या बच जाता है? जूठा थाली, पत्ता। सबका पत्तल उठाने का काम मेरे भगवान ने किया। आज के समय देखते होंगे, बारीक जब भोजन परोसते हैं तो भोजन परोस देते हैं, खिला देते हैं। जब पत्तल उठाने का समय आया तो हिटलर की तरह बाहर घूमने लगते हैं। जबकि सबसे ज्यादा पुण्य क्या है? पत्तल उठाने में। दुनिया का कोई काम को छोटा नहीं समझो प्यारे। मेरे द्वारकानाथ ने सबका पत्तल उठाया भोजन के बाद, जूठा पत्तल, और सबका चरण धोया। दुर्योधन दान कर रहा है, जितना दान करता है उतना भंडार भरता जा रहा है। आज दुर्योधन जब पांडव के महल के अंदर गया, दरवाजा दीवार की तरह दिखा। दुर्योधन का पैर पिछड़ गया, गिर गया दुर्योधन। तभी द्रौपदी हंसने लगी, अंधा का बेटा तो अंधा ही होता है। हे परीक्षित, द्रौपदी की हंसने के कारण 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडव के जीवन में बड़ी भारी संकट आई। आज पांडव का राज मिलने का समय आया। मेरे कन्हैया शांति दूत बनकर आए। परीक्षित युद्ध रोकने का बहुत प्रयास किया मेरे कन्हैया, लेकिन द्रौपदी की इच्छा थी जो युद्ध हो। भीमसेन भी चाहते थे युद्ध हो। तब भगवान ने कहा, यदि ये युद्ध होगा तो एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरे सेना, लेकिन इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बलराम ने सोचा, होगा तो वही जो मेरे माधव चाहेंगे, चिंता क्यों करूं। बलराम जी चले गए।
वृंदावन तीर्थ यात्रा, मथुरा माता सबसे मिलने के लिए। आज हे परीक्षित, महाभारत का युद्ध ऐसा है जो बिना किसी विशेष कारण दो परिवारों में युद्ध हुआ। कौरव ने पांडव से द्वेष किया। पांडव आधा राज्य का मालिक था, लेकिन उन्हें देना नहीं चाहते थे, इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन पांडव को भरोसा भगवान कृष्ण पर था, पांडव का विश्वास भगवान पे था, पांडव भगवान को जीवन में आश्रय लिया, भगवान को अपनाया, इसलिए पांडव को विजय प्राप्त हुआ। हे परीक्षित, जो जीवन में भगवान की आश्रय ले ले और भगवान पर विश्वास करे, उनको हर क्षेत्र में विजय मिलता है। उसी के बाद हे परीक्षित, तुम्हारा जन्म हुआ। आज से 7 दिन पहले तुमने समिक ऋषि के गला में मरा हुआ सर्प डाला था। समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने तुमको श्राप दिया, तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा। आज वो 7वां दिन है, आज वो काल आएगा। परीक्षित, ये मन गोविंद से जोड़ दो। पहला दिन की कथा को आज से जोड़ दिए हैं सुखदेव जी, तो याद करो आज 7वां दिन है। 7वें दिन में सबको मरना है। ये 7 दिन का जीवन हम कहां कहां बिताए। अंतिम समय भी मन गोविंद से जोड़ो। बिना डोर जोड़े मिलन भगवान मिल नहीं सकता। मन को एकाग्र करो, गोविंद से मन जुड़ जाए तो साधन है कीर्तन के द्वारा मन को एकाग्र करो, यही मुक्ति दिलाए। बोले भक्त वत्सल भगवान को। आज हे परीक्षित, भगवान की भक्ति में वो सामर्थ्य है जो सुदामा जैसे निर्धन को भगवान ने मित्र बना लिया। और सुदामा की पावन चरित्र सुना रहे हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण है। सुदामा गरीब कुल में जन्म लिया। उज्जैन में गुरु संदीपनी के आश्रम में पढ़ने के लिए सुदामा जी गया। पढ़ने में कमजोर थे। जो विद्यार्थी अपना पाठ याद करके नहीं जाते थे, गुरुजी उनको जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेज देते थे। आज सुदामा जी अपना पाठ नहीं सुनाए गुरुजी को। गुरुजी ने कहा जाओ जंगल से लकड़ी लाओ। जब जंगल में लकड़ी लाने के लिए सुदामा जी गया तो सुदामा जी के पैर में कांट चुभ गया। कांट के दर्द से सुदामा जी पीड़ित हैं, व्याकुल हैं। सुदामा जी उस जंगल में रो रहे हैं। किसे अपना दर्द बताए। उसी रास्ता से द्वारकानाथ कृष्ण उसी गुरुकुल में आज अपना नामांकन कराने के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। भगवान ने जब जंगल से रोने की आवाज सुना तो रथ को रोक दिए। जंगल में देखा कौन रो रहा है, तो देखा एक ब्राह्मण
जानते नहीं थे भगवान इससे पहले ये सुदामा है या कौन है। पहली मुलाकात सुदामा कृष्ण की एक जंगल में हुई। सुदामा अपनी सारी बात बताई भगवान से। भगवान ने सुदामा के पैर का कांटे निकाले और सुदामा से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपको देखकर मन करता है जो मैं आपसे मित्रता करूं। सुदामा ने कहा, मित्र के लायक तो मैं नहीं हूं। मैं एक दीनहीन गरीब ब्राह्मण और आप कोई राजकुमार लगते हो। भगवान ने कहा, सुदामा जी, मित्र में गरीबी अमीरी नहीं देखना चाहिए। मित्र दो मन का मिलन होता है। जहां दोनों का मन एक हो जाए वहीं मित्रता करो। जो धन को देखकर मित्रता करे उससे मित्रता नहीं करो, वो मित्रता ज्यादा दिन नहीं टिक सकती। जो धन से दोस्ती करता है वो दोस्ती कुछ दिन में ही टूट जाएगी। जो मन से दोस्ती करता है वो जिंदगी भर के लिए बनी रहती है। सुदामा कृष्ण की मित्रता हुई। अब एक साथ दोनों पढ़ते हैं गुरु जी के पास, सोते हैं, खाते हैं। जिस रोज सुदामा जी अपना पाठ भूल जाते हैं, जिस रोज सुदामा जी को पिटाई होता है, उस रोज मेरे कन्हैया भी जानबूझ करके पाठ याद रहता है तब भी गुरु को नहीं सुनाते हैं। क्यों? सुदामा को पिटाई हुआ मुझे नहीं होना चाहिए। भगवान भी नहीं सुनाते हैं, भगवान को अभी पिटाई होने लगे। एक रोज दोनों में से कोई नहीं सुनाया। गुरु माता दोनों को कहा, जाओ जंगल से लकड़ी लेके आओ। जंगल जाने की तैयारी करने लगे। उसी समय एक ऋषि वहां आए और ऋषि ने गुरु माता गौतमी से कहा, माता मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अब घर में कुछ है नहीं, एक पोटली में चन्ना थोड़ा बंधा हुआ था। लेकिन गुरु माता उस ऋषि को मना कर दिया, हे ऋषिवर, आपको भोजन करना है तो बालक सब भिक्षाटन में गए हैं भिक्षा मांगने के लिए, वहां से आते ही होंगे, तब रसोई बनेगा तो आपको भोजन कराऊंगी, आप बैठिए, अभी आश्रम में कुछ नहीं है। और वो चन्ना निकाल करके पोटली सुदामा के हाथ में गुरु माता दे दी। ऋषि ने देख लिया। ऋषि ने कहा, जो ये चन्ना खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा सुन लिया। सुदामा कृष्ण दोनों जंगल में लकड़ी तोड़ रहे थे, भगवान ऊपर लकड़ी तोड़ रहे थे, सुदामा नीचे बैठे सोचने लगे, ये कृष्ण कौन है? भगवान नारायण है। यदि भगवान दरिद्र हो जाएंगे तो संसार का पालन कौन करेगा? यदि मैं दरिद्र हो जाऊंगा तो मेरा पालन जरूर भगवान करेंगे। यदि भगवान ही दरिद्र हो जाएंगे तो संसार का क्या होगा? इसीलिए मैं दरिद्र हो जाऊं उसकी परवाह नहीं, मेरा नारायण दरिद्र ना हो। उस चन्ना को सुदामा ने स्वयं खा लिया, भगवान को दरिद्र नहीं होने दिए। बड़ा सुंदर दोनों की मित्रता हुई। सुदामा भी वहां से अपने घर चले गए, कन्हैया भी अपने घर चले गए। सुदामा जी सुदामापुरी में एक कुटिया में रहते हैं, झोपड़ी।
सुदामा की पत्नी की नाम सुशीला। सुदामा जी विवाह किए, लेकिन भगवान को कोई पत्र नहीं दिया। भगवान भी विवाह किए, लेकिन सुदामा को पत्र नहीं दिया। आज 40 वर्ष बाद सुदामा की पत्नी स्वप्न में द्वारकानाथ को देखी। क्या विवाह के 4 दिन बाद भी तो स्वप्न देख सकती थी? विवाह के 4 दिन बाद भी पता चल सकता था सुशीला के पति के मित्र कौन हैं। आज के समय में तो विवाह से पहले ही लड़की पता लगा लेती है मेरे जो होने वाले पति हैं उनके फ्रेंड कौन कौन हैं, कैसे कैसे लोग उनसे जुड़े हैं। लेकिन ये 40 वर्ष बाद सुशीला को पता चला मेरे पति के कोई मित्र हैं द्वारकानाथ। क्योंकि वो चन्ना की दाना 40 था प्यारे, एक दाने 1 वर्ष के लिए। 40 वर्ष तक वो मिल नहीं सकते थे। आज स्वप्न में देखी द्वारकानाथ को सुशीला, सवेरे रो रो करके अपने पति से कहने लगे, हे स्वामी आपके कोई मित्र द्वारकानाथ है, आप क्यों नहीं जाते उनसे मिलने के लिए? वो आपको कुछ दे देंगे, वो जरूर देंगे, वो दानी है, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा ने कहा, सुशीला ये बोलने से पहले तेरी जीभ क्यों नहीं कट गई? ये सुदामा का प्राण चला जाएगा, लेकिन सुदामा मांगने नहीं जाएगा। सुदामा त्यागी है, त्यागी रहेगा। सुदामा मांगने का काम नहीं किया जीवन में। भागवत में कहीं नहीं लिखा है तो सुदामा दरिद्र है। सुदामा जी का तो नाम भी नहीं लिए सुखदेव जी। क्या लिखे हैं भागवत में? कृष्णस्यासिद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। कृष्ण का एक सखा था। ये नहीं करें सुदामा, वो ब्राह्मण था। तो कौन ब्राह्मण? ब्रह्मवित्तमः, जो वेद को पढ़े, वेद को जाने, जो ब्राह्मणों में उत्तम कोटि के ब्राह्मण हैं, जो वेदों को पी गए हैं, ब्रह्मवित्तमः, ऐसे ब्राह्मण थे जो विरक्त थे, जिनकी इंद्रियार्थेषु, जिनकी इंद्री हमेशा भगवान की चिंतन में लगा रहता था। सुख मिला या दुख उसमें प्रसन्न रहते थे। उनका आत्मा जो था वो प्रसन्न रहता था, उनका इंद्रिय प्रसन्न रहता था। ऐसे कोटि के ब्राह्मण आज लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र थे। दरिद्र किसे कहते हैं? जान लो, सुदामा दरिद्र नहीं थे। दरिद्र कौन होते हैं? जिसको संतोष ना हो वो दरिद्र कहलाता है। यदि 5 आदमी यहां बैठे हैं
और किसी को 10 दक्षिणा दिया, किसी को 20 दिया। तो जिसको 20 दिया तो वो 20 देख करके जलने लगे, वो 20 मुझे और मिल जाते। दरिद्र एक देश का राजा भी हो सकता है, दरिद्र एक सेठ भी हो सकता है, और गरीब तो भाग्यशाली होता है। गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं, गरीब हो बन जाओ कोई दिक्कत नहीं। गरीब के भगवान है लेकिन दरिद्र के नहीं। जहां गरीबी होगा वहां भगवान आएंगे, जहां दरिद्रता होगा वहां भगवान नहीं आएंगे। संतोषी बनो, जो भगवान दिए हैं उसी में आनंद लो। भगवान ने बहुत दिया, खूब दिया। बहुत आदमी कहते भगवान ने हमको क्या दिया, अरे अभागा क्या नहीं दिया। क्या भगवान तेरे तन पे वस्त्र नहीं दिया? क्या तुम 2 वक्त की रोटी नहीं खाते हो? जिनको पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, जिनको ठहरने के लिए घर नहीं है, एक बार उनसे भी तो जाकर के पूछो तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारे पास बंगले हैं, तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे पास गाड़ी है। जिनके पास साइकिल भी ना है उनसे भी हाल पूछ लो, तब पता चलेगा भगवान ने तुमको क्या नहीं दिया। इसलिए भगवान ने जो दिया ना, भगवान का शुक्रगुजार बनो। बहुत दिए हैं, कोई चीज की कमी नहीं है। भगवान से यही मनो, हे भगवान हमें 2 वक्त की रोटी मिलती रहे, कितनों भी धन आ जाए। खाना क्या है? 2 रोटी। सोने की बेड पे सो गए ये शरीर को लेके, लेकिन ये 5 हाथ का शरीर एक दिन एक मुट्ठी राख बनकर रह जाएगी। ये जीवन है तेरा। सुदामा जी की पत्नी सुशीला कहती हैं, स्वामी आप मांगिएगा नहीं द्वारकानाथ के पास, लेकिन आप जाओ तो सही मिलने। सुशीला जानती हैं जाएंगे तो दानी है दे ही देंगे। सुदामा ने कहा कैसे जाऊं? सुशीला मित्र के घर, गुरु के घर, बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मेरे पास कुछ है। सुशीला ने कहा चिंता नहीं करो, आप तैयारी करो जाने की, मैं संदेश भी देती हूं। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुक पंडुला। सुशीला ने 5 घर से एक मुट्ठी चावल मांग के लाई। क्या एक घर में 3-4 मुट्ठी 5 मुट्ठी चावल नहीं लोग देते? सुशीला यदि मांगती तो एक घर में उनकी 1 वर्ष नहीं जीवन भर की खर्चा के लिए चावल भर देते। लेकिन सुशीला भी ऐसे त्याग पुरुष की पत्नी है, जिनके पति में त्याग है उनकी पत्नी में भी त्याग ही भरती है। वो अपने लिए नहीं मांगी, 5 घरों में जाके इसलिए मांगाया तो 5 घरों की चावल 5 तरह का होगा, कोई मोटा कोई पतला। एक घर में यदि 5 मुट्ठी मांगूंगी तो समझेगा अपना ही घर का होगा। जब 5 तरह का चावल
ये तंडुल उन भगवान के घर हाथों में जाएगा तो भगवान के भी होश उड़ जाएंगे। ये चावल भी सुदामा के अपने घरों का नहीं है, ये भी दूसरे घर से मांग कर मेरे लिए लाया है। सुदामा तो अपने मुख से अपने गरीबी नहीं बताएंगे, सुदामा का गरीबी उनकी चावल उनका संदेश बताएगा। बीसों जगह से फटा हुआ कपड़ा में वो चावल को बांध दिए। सुदामा जी जाने लगे वो चावल लेकर। जाना था कहां? द्वारका। चले गए काशी, वहां से अयोध्या, रास्ता ही खो गए। भूख भी लग रही है बेचारे को, करे क्या? भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी मेरी उदास लगती है। कैसे आओ द्वारका तेरी, ये आस भी मुझे निराश लगती है। कुछ लोग अपने दौलत पर नाज करते हैं, कुछ लोग अपने दौलत पर नाज करते हैं, कुछ लोग अपने शोहरत पर नाज करते हैं। जिन पर भगवान की कृपा हो जाए, जिन पर भगवान की कृपा हो जाए, वो अपनी किस्मत पर नाज करते हैं। आज सुदामा जी के ऊपर भगवान की कृपा है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आओ रे कन्हाई, कैसे आओ रे कन्हाई, तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी। चले गए हो? लगता है अब ये सुदामा आपको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि दुनिया आपको चाहता है और मैंने सुना आप मुझे चाहते हो, लेकिन कहां जाके छुपे हो? आओ नहर नदी किनारे सुदामा जी आए। तेरे चाहने वाले कभी कम नहीं होंगे, तेरे चाहने वाले इस दुनिया में कभी कम नहीं होंगे। एक दिन इस दुनिया में, इस महफिल में आप तो होगे, लेकिन हम नहीं होंगे। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां कहां, अपनी विरह की याद दिलाए। नदी के किनारे सुदामा जी बैठे हुए हैं। आज उस नदी में नाव पर बैठ करके केवट बन के कौन आए हैं? मेरे बांके बिहारी, मेरे कन्हैया आए हैं। सुदामा जी जाकर के नाव में बैठ गए।
राधे। भगवान ने कहा नाव में बैठने के लिए आए हो, जेब में कुछ है कि नहीं? सुदामा जी ने कहा भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है, हम ब्राह्मण ने आशीर्वाद देंगे। भगवान ने पूछा कहां जाओगे? सुदामा जी ने कहा अपने मित्र से मिलने द्वारका जा रहा हूं, द्वारकाधीश से, कन्हैया से। केवट ने कहा अपना शकल देखते हो, शर्म नहीं आती कृष्ण को मित्र बताते हुए? सुदामा ने कहा रे केवट, तुम्हारे नाव में नहीं बैठना मुझे। एक बार भी यदि द्वारका नाथ के बारे में कुछ बोलोगे तो तुम्हें नहीं पता मेरे भगवान जो मेरे द्वारका नाथ जो हैं वो वस्त्र नहीं देखते, वो तन नहीं देखते, वो मन को देखते हैं। जिसका मन निर्मल है उन्हीं से वो मित्रता करते हैं। लगता है तेरी बुद्धि काठ की नाव चलाते चलाते काठ जैसी बन गई है। भगवान ने सोचा अब क्या जवाब दूं, ये तो नाव से उतर गया। भगवान ने कहा अच्छा ब्राह्मण देवता बैठ जाइए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अंत में सुदामा जी को हाथ पैर जोड़े केवट रूपधारी भगवान ने नाव पार कर दिए। सुदामा जी पहुंच गए द्वारकापुरी। सुंदर सोने के महल देखा, हजारों सैनिक खड़े थे और वहां जाके सुदामा जी कहने लगे देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया है। मेरे बचपन का यार है मेरे श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, उस नहीं, अरे द्वारपालो उस कुछ नहीं भाई, कौन उस कुछ बोल रहा है? कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आया है, कि दर पे सुदामा गरीब आया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आया है, तुम्हारे महल के करीब आया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तन पे जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन सजा के तू कह दो,
एक बार मोहन से जाके तो कह दो मिलने सखावत नसीब मिलने सखावत नसीब अरे द्वार पालो कभी रस कह दो अरे द्वार पालो कभी रस कह दो तब पे सुदामा कभी पागल तब पे सुदामा कभी पागल श्री राम है बाकी बिहारी लाल को सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब है ये मेहमान कैसा अजीब है अरे द्वार पालो कन्हैया करो इधर पे सुदामा गरीब इधर पे सुदामा गरीब अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से सामने बुलाए चरण आंसुओं से सामने बुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं सामने बुलाए सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से सामने चरण आंसुओं शीश पगाना झगा तन पे प्रभु जाने को आही बसों के ही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटिया पाया उपासन की नहीं सामा द्वार खरो दुज दुर्बल एक रहे चकी वसुधा सो अभिराम पूछत दिन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा देखी सुदामा के दिन दशा करुणा करते करुणा निधि रोए पानी पराती को छुए नहीं नैनन से पग धो सुदामा जी के शरण धोने के लिए आज मेरे कन्हैया ने रुक्मणी की हाथों के जल को भी पवित्र नहीं माना, अपनी हृदय की गंगा बहा दिए, अपनी आंखों से आंसू
बहा बहा कर द्वारकानाथ सुदामा का चरण धो रहे हैं। आज द्वारकानाथ रो रहे हैं और कन्हैया का चरण धो रहे हैं। रो तो रहे हैं सुदामा भी, लेकिन सुदामा का आंसू प्रकट नहीं हुआ, बाहर नहीं निकलने दिया, अंदर अंदर रो रहे हैं सुदामा। क्यों? यदि मेरा आंसू बाहर निकल जाएंगे ना तो मित्र क्या सोचेंगे? आते आते रोना शुरू कर दिया, आते आते रोकर अपना गरीबी दिखाना शुरू कर दिया। ऐसे स्वभाव के सुदामा हैं, रोए तो लेकिन आंसू भी बाहर नहीं निकलने दिए सुदामा। रुक्मणी जी आश्चर्य में पड़ गई। भगवान कहते हैं आश्चर्य क्यों पड़ती हो? धन्य ये ब्राह्मण है जो आप महल की रानी बनी हो। विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमलावरो हम, विप्र प्रसादा अजित जितो हम, विप्र प्रसादा मन राम नामम। हे रुक्मणी, मेरा नाम राम या कृष्ण परा ये ब्राह्मण के आशीर्वाद से। चलो इन ब्राह्मण से आशीर्वाद लो पहुंचू के। रुक्मणी जी आती हैं पहुंचने के लिए, आशीर्वाद ली। अब एक एक करके भैया जाम्बती आई, शतवामा आई, मित्रवृंदा आई। पहले सुदामा जी इस हाथ से आशीर्वाद देने लगे। जब आशीर्वाद देते देते ये हाथ में दर्द होना शुरू हो गया। भाई एक हो तब ना, तब इस हाथ से आशीर्वाद दे रहे, इस हाथ से भी दर्द शुरू हो गया। अब सर हिला हिला के आशीर्वाद देने लगे। जब गर्दन भी दर्द होने लगा तब सुदामा ने कन्हैया से पूछा, मित्र अभी और कितना बाकी है? कन्हैया ने कहा अभी तो आधी भी नहीं हुआ। सुदामा ने कहा तुम्हारी आधी नहीं हुई लेकिन हम पूरे हो गए। तुम्हारी पूरी के चक्कर में हम पूरे हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे आशीर्वाद देते देते। भैया एक तो रास्ते में थके हैं, ऊपर से यहाँ आशीर्वाद दो। इतना एक्सरसाइज मत करो, ऐसा करो सबके बदले तुम ही आशीर्वाद ले लो मुझसे। मेरे द्वारकानाथ कन्हैया सबके बदले आशीर्वाद लिए। इसके बाद बोले कृष्ण कन्हैया लाल को। सुदामा जी को 56 प्रकार की भोजन सजाए, भोजन किए। जब रात्रि में दोनों मित्र बैठे थे, बात कर रहे थे, मित्र और सब ठीक हो ना? क्यों नहीं आते थे? क्यों अपने इस मित्र को भुला दिया था? सुदामा जी ने कहा कन्हैया तुमने बुलाया ही कब जो मैं नहीं आया? अरे विवाह सुदामा जी से कन्हैया ने कहा मित्र विवाह में भी आप बुलाते तो हम आते। सुदामा जी ने कहा मेरा तो एक विवाह हुआ, हम बुलाना भूल गए, लेकिन तुम तो ये 16,108 विवाह किए हो
एक में भी भुला लेते, मेरा भी इच्छा पूरा हो जाता। कन्हैया ने कहा मित्र, मेरा विवाह पंडित जी से दिन निकलवा के, मुहूर्त निकलवा के नहीं हुआ, जहां गए वहीं से एक उठा के ले आते थे। किसी को युद्ध में जीत के लाए तो किसी को भगा कर लाए, किसी को कैद से मुक्त करा कर के लाए, किसी को चुनौती में जीत कर लाए। ऐसे तो 16,108 पूरा हुआ। कन्हैया ने कहा मेरी भाभी ठीक है ना? अच्छा, मेरी भाभी मेरे लिए क्या संदेश भेजे हैं? सुदामा ने कहा संदेश क्या भेजेंगे? आशीर्वाद दिए हैं आपके लिए। कन्हैया ने कहा आशीर्वाद नहीं, कुछ न कुछ तो जरूर दिए होंगे मेरे लिए। सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं। कन्हैया ने कहा अच्छा मित्र, नहीं दिए तो आपके हाथ के नीचे जी नहीं दे रहे हैं। कन्हैया छीनने लगे। सुदामा जी कहने लगे छीना झपटी की आदत नहीं गई जो बचपन में था। छीन लिए चावल की पोटली और चावल की पोटली खोलकर, आहा मेरी भाभी कितना अच्छा संदेश भेजे हैं। एक मुट्ठी तंडुल हाथ में लिए और अपने मुख में लेने से पहले कहा एक लोक का राज अपने मित्र सुदामा को आज मैं दान करता हूं। दूसरी मुट्ठी उठाए, वाह क्या स्वाद है। रुक्मणी जी की 56 व्यंजन में वो स्वाद नहीं जो भाभी जी की ये सूखी तंडुल में है। दूसरी मुट्ठी हाथ में लेके कहने लगे दूसरे लोक का राज भी अपने मित्र सुदामा को आज मैं प्रदान करता हूं। तीसरा मुट्ठी जैसे ही हाथ में लिए, रुक्मणी जी हाथ पकड़ ली। क्या करते हो नाथ? वो भी ब्राह्मण ही थे जो मेरे विवाह के पत्र लेकर आए थे, उनको तो कुछ नहीं दिए और इन ब्राह्मण को अपने आप को भी लुटा रहे जा रहे हो। आज द्वारका नाथ ने कहा मीत, हे रुक्मणी, आज जितना इस मित्र को दूना उतना इस कन्हैया को कम लगता है, क्योंकि आज मेरे कारण मेरा मित्र 40 वर्ष इतना दुख को देखा। दुनिया सुख में जीते हैं, ये मुझे दुख जो आना था मेरा दुख अपने ऊपर ले लिया सुदामा, इसीलिए आज इनको मालो माल करना चाहता। बहुत दिन तक सुदामा जी द्वारकापुरी में रहे। सुदामा जी कहने लगे मित्र आप मुझे यहां से जाने दो, बहुत दिन हो गए। कन्हैया कहते कुछ दिन और रुक जाओ, देख लो मेरे मधुबन कैसा है, मेरा जो द्वारका नगर है वो कैसा है। सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं कन्हैया अब जाने दो, बहुत दिन हो गया, फिर kभी मिलेंगे, तुम्हारी कृपा रही तो जरूर मुलाकात होती रहेगी। सुदामा जी वहां से चलने लगे। जब सुदामा जी वहां से जा रहे हैं तो रास्ते में सोचते हैं वाह रे द्वारकानाथ, कितने बड़े आप दयालु हो। मैंने खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूं। सुशीला कहती थी मांगने के लिए, मैंने नहीं मांगा तो आप भी तो नहीं दिए। सुदामा जी जब जा रहे हैं तो
द्वारका के जितने भी सैनिक थे, आज मैंने जीवन में ऐसा त्यागी ब्राह्मण को देखा जो जैसा आया था वैसा ही जा रहा है। खाली हाथ आया था और खाली हाथ गया। नहीं तो आज तक ये द्वारका में जो आते थे खाली हाथ आते थे और माल भर के जाते थे, लेकिन ऐसे त्यागी सुदामा को देखो, जैसा आया था वैसा ही जा रहा है, तन पे वस्त्र भी नहीं है। जब सुदामा जी रास्ते में जा रहे थे तो जो दो चोर सुदामा जी के पीछे पड़ गए, तलाशी लेने लगे सुदामा जी के चोर। है क्या है? रुक जा क्या है? देखा, रुक जा। सुदामा जी कहते भैया मेरे पास कुछ नहीं है, हम ब्राह्मण हैं। करे नहीं दिखा। जब सुदामा जी के साथ कुछ नहीं बोला, चोर भी कहा कौन भिखमंगा का दर्शन आज हो गया, आज तो सगुनी खराब। मॉडर्न चोर था। हाँ, सुदामा जी सोच रहे हैं जाते जाते, मेरे कन्हैया जानते थे यदि वो देते भी ना तो रास्ते में चोर ही छीन लेता। कितने दयालु है मेरे भगवान, इसीलिए मुझे नहीं दिया, देता तो कोई छीन लेता। जब सुदामा जी सुदामापुरी पहुंचे, जहां सुदामा का कुटिया था, वहां सुंदर महल बनकर खड़े हो गए। मंदिर देख सुदामा डरे, यहां तो मेरो छोटी झुपड़िया अब कंचन महल खड़े। सुदामा जी उस सुदामापुरी में आकर द्वारपाल से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? द्वारपाल ने कहा ये श्री श्री 108 श्री सुदामा महाराज का सुदामापुरी है। सुदामा जी का ये कौन सा सुदामा महाराज आ गया भाई? सुदामा नाम का कोई सेठ आ गया क्या? मेरा झोपड़ी को हटा दिया, अपना महल बना लिया। सुदामा जी ने द्वारपाल से कहा, अरे द्वारपाल तुम्हारे सुदामा सेठ कहाँ है? द्वारपाल कहते हैं मेरा जो सुदामा जी हैं वो कोई सेठ नहीं है, एक ब्राह्मण है, निर्धन ब्राह्मण है, और वो अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारका गए। सुदामा जी का तो होश उड़ गया, द्वारका तो मैं गया था। अच्छा सुदामा की पत्नी कहाँ है? उन्हें बुलाओ। सुदामा की पत्नी जैसे आती है, आओ नैनाथ। सुदामा जी कहने लगे, सुशीला बताओ ये धन कहां से मिला? इतना सारी संपत्ति कहां से आई? सुशीला कहती है ये द्वारका नाथ की कृपा है। भगवान ने कहा, सुदामा जी ने कहा मेरे ऊपर तो कोई कृपा नहीं, मेरे तन पे जो वस्त्र लिए थे पहनने के लिए वो भी उतरवा लिए, तुम्हारे ऊपर कृपा किया ना, तो अब तुम इस महल में रहो, मैं चला साधु बनने के लिए। अब जैसे ही सुदामा जी जाने लगे, इतने में मेरे कन्हैया प्रकट हो गए। मित्र रुक जाओ, मित्र ठहर जाओ, कहां जाते हो? तेरे जैसा यार कहां, ऐसा याराना। प्यार करेगी दुनिया, मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ, मेरी जिंदगी संभाली, मुझको गले लगा के बैठा दिया मुझे खाट से। सुदामा जी द्वारकानाथ को बिठाया। आज सुदामा जी आज द्वारकानाथ को बिठाया।
उस दिन तो द्वारका नाथ रो रहे थे सुदामा को चरण पकड़ के। आज सुदामा जी द्वारका नाथ के चरण पकड़ के रो रहे हैं। उस रोज सुदामा जी रोया, कोई नहीं देखा, लेकिन आज सुदामा रोए, सब देख रहे हैं। भगवान अंदर अंदर रो रहे हैं इस ब्राह्मण को देख। धन है ये ब्राह्मण, इन्होंने इतना त्याग किया। जो जीवन में त्याग करता है उसे ही भगवान अन्न धन से भरते हैं। जिनके जीवन में त्याग नहीं हो वो जीवन में हमेशा अपूर्ण रहता है। सुदामा जी ने कहा, मित्र मैंने कब मांगा था आपसे, क्यों ये दिया? कन्हैया ने कहा, मित्र मैं आपको नहीं दिया ये। लोग क्या कहते, द्वारका के नाथ कृष्ण के मित्र ऐसी हालत में है, सुनते तो क्या कहते। मैं तो अपनी इज्जत बचाने के लिए देता हूं, अब भोगो। सुदामा ने कहा, ऐसे कैसे भोग लो, आप यहां रहोगे तभी मैं भोगूंगा। भगवान ने कहा, ये कैसे होगा, द्वारका छोड़ दो। बोलो तो तेरी भाभी को उठा के यहीं ले आओ। सुदामा जी ने कहा, नहीं नहीं भाभी को नहीं लाओ, भाभी के साथ भी रहो, तुम मेरे पास भी रहो, तुम वहां भी रहो। भगवान ने एक रूप से सुदामापुरी में वास किए और एक रूप से द्वारकापुरी में। बोले द्वारकानाथ भगवान को जय हो, सुदामा महाराज को जय हो। प्यारे, ऐसी सुदामा कृष्ण की मित्रता है। मित्रता करो तो सुदामा कृष्ण की तरह। कभी ऐसा नहीं करो जो कुछ दिन साथ रहो छोड़ दो। वैसे भी आज विश्राम दिवस की कथा है। कथा की अंतिम क्षण में भी हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। कुछ ही देर में कलयुग का विश्राम होगा, कलयुग का वर्णन होगा। मधवन गांव प्यारे आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मधुवन के जितने भी भक्त हैं सब मेरे दिल में बसते हैं। सबको दिल से प्यार, दिल से साधुवाद। नेपाल जब भी आओ ना तो जरूर एक बार इस मधुवन का भी मुझे याद आएगा। आप लोगों ने ऐसा प्यार दिया इस मधुवन में। बोलिए राधे राधे। मुझे मिल जाए तेरा साथ तो कुछ भी कर दूं। मुझे मिल जाए तेरा साथ तो कुछ भी कर दूं। मेरे हाथों में हो तेरा हाथ, हे प्रभु मेरे हाथों में यदि हो तेरे हाथ तो कुछ भी कर दूं। यूं तो कुछ करने की औकात नहीं मेरी, यूं तो कुछ करने की औकात नहीं मेरी, पर तेरी कृपा की हो बरसात तो इस दुनिया में कुछ भी कर दूं। प्यारे 7 दिन की कथा में यदि कोई भूल भी हो तो उसे भूलना। चैन भी तुमसे, करार तुमसे है,
चैन तुमसे, करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है। पर क्या करूं सारी दुनिया लेकर, मेरे दिल को तो प्यार तुमसे है, मेरे दिल को प्यार तुमसे है। 7 दिन की कथा, कथा का अंत नहीं होता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, काहे सुने ही बहुविधि संता। सात दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। कौन कौन चाहते हैं जो हमारी आपकी मुलाकात फिर इस मधुबन में हो? यदि आप चाहते हैं मधुबन में फिर से कथा हो तो एक बार ताली बजा दें। होगी कृपा यदि भगवान का तो, होगी कृपा यदि भगवान का तो फिर से मधुबन में 7 दिनों का साथ था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। 7 दिनों का साथ था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। ताली बजाओ। मुझे तो प्यारे ऐसा लगता है इस मधुबन में ही मुझे बसना था, मुझे इस मधुबन में ही बसना था। हुई है हमसे भूल जो उसको भूल जाना, भूल जो उसको भूल जाना। भूलना मेरे भूल को मुझे न भूल जाना, भूलना मेरे भूल को मुझे न भूल जाना। कोशिश करेंगे ये दिन आए दोबारा, मिलन था 7 दिन का तुम्हारा दिनों का जीवन रहना सबसे मिलकर, 7 दिनों का जीवन रहना सबसे मिलकर। ये जीवन जो है 7 दिनों का ही है, किसी से बैर नहीं करो। कब ये 7वां दिन आ जाए, कब तेरा अंत हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए सबसे मिलकर रहो, सबसे प्रेम करो। 7 दिनों का जीवन रहना सबसे मिलकर, 7 दिनों का जीवन रहना सबसे मिलकर। कांटों पर तुम चले ना फूलों जैसे खिलकर। हाथ डालो, अब प्रॉमिस करो तो आप लोग अपने माता पिता का कभी साथ नहीं छोड़ोगे। माता पिता का साथ कब दोगे कि नहीं? माता पिता की सेवा करोगे कि नहीं? हम सब के ऊपर माता पिता की हाथ होनी चाहिए या नहीं? हर घर में एक बुढ़िया मां और बुआ होना चाहिए या नहीं? तो इसीलिए उनकी सेवा करो। माता पिता का कर लो सेवा, माता पिता का कर लो सेवा, होगा उद्धार तुम्हारा। 7 दिनों का साथ तुम्हारा।
प्यारे कोई द्वार पे आ जाए तो उसे भगा देना चाहिए मार के। कोई गांव में दुखित है तो उसे मदद करना चाहिए या नहीं? कोई दुख के घड़ी में परेशानी में है तो उसकी मदद करना चाहिए या नहीं? समाज में निस्सहाय गरीब है उसकी मदद करना चाहिए या नहीं? तो आप सब भी प्रॉमिस करोगे या नहीं भगवान के साथ? दीन दुखी लाचार को तुम न कभी सताना, दीन दुखी लाचार को तुम न कभी सताना। क्रोध किसी पे नहीं करना, क्रोध को रखना बस में, सुंदर बात करना। क्रोध को रखना बस में, सुंदर बात करना। भैया जोगी वही होगा, भैया जोगी वही होगा जिसने प्रभु को माना, जन्म जन्म का साथ दुनिया का कोई भी शास्त्र, कोई भी पुराण, कोई भी कथा सुनो, उस कथा का उद्देश्य क्या? कथा सुनकर झूठ बोलना शुरू कर दो। आप सब झूठ बोलोगे कि नहीं? बोलोगे? क्या बोलते हो? हाँ, झूठ बोलोगे? क्या बोलना है? इसीलिए सत्य बोलना, सत्य के रास्ता पे चलना, जीवन में कभी अपने पास झूठ नहीं आने देना। झूठ बोलना है कहां? जहां किसी की जान जा रही हो, कोई निर्दोष को कोई मारता हो, कोई गाय की हत्या करते हो, किसी की बेटी की विवाह में झूठ बोलना पड़े तो वहां झूठ बोलना, निरर्थक झूठ नहीं बोलना। गीता सुना, रामायण नीति चार बताए, गीता सुना, रामायण नीति चार बताए। सत्य को देना साथ तुम, झूठ कभी ना आए। सत्य को देना साथ तुम, झूठ कभी ना आए। दीन दुखी का कर लो सेवा, दीन दुखी को कर लो सेवा, होगा उद्धार तुम्हारा। 7 दिनों का साथ था तुम्हारा, हमारा तुम्हारा हमारा। ये जो दुनिया देखते हो ये भगवान की माया है, और इस माया में अंतिम लेन है, इस माया में संसार के हर प्राणी नाच रहा है। माया में रहो लेकिन इस माया में फंसो नहीं, माया के बीच में रहो लेकिन इस माया में फंसो नहीं, गोविंद में फंसो। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। सूरज चांद सितारे सबको तूने बनाया, सूरज चांद सितारे सबको तूने बनाया। फंस ना जाऊं मधुबन में आके, फंस ना जाऊं दुनिया में आके, ओ आशीर्वाद तुम्हारा। 7 दिनों का हमारा तुम्हारा, 7 दिनों का साथ का तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। फंस ना जाओ दुनिया में आके, ओ आशीर्वाद तुम्हारा। अरे भगवान से यही कहो, हे भगवान मुझे संसारिक विषय वासना में नहीं फंसे। ये मानव का शरीर जो है ये बड़ा ही दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये भागवत सुनने का जजमान जी उद्देश्य क्या होता है? धन बढ़ जाना नहीं। भागवत सुनकर भी हमें गोविंद से प्रेम ना हुआ, भगवान को जीवन में नहीं माना, भगवान में यदि अपना
जीवन समर्पण नहीं किया तो फिर सुनने के कोई फायदा नहीं। आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा से मिलो। आत्मा का कल्याण भागवत में बैठकर होता है। भगवान से संबंध जोड़ो, भगवान को कहो हे भगवान, ये शरीर आपका, धन आपका, घर आपका, ना तो मेरा शरीर है, ना घर है, ना तन है, सब आपका दिया हुआ है। आप मुझे यहाँ कुछ दिन भोगने के लिए दिए हैं, फिर तो छोड़ना है। सब आपका दिया पा रहा हूँ और फिर आप में ही चला जाऊंगा और भगवान में समर्पण हो जाऊंगा। प्यारे, माया की 3 रूप है, लक्ष्मी, सरस्वती और काली। माया सरस्वती के रूप में सृष्टि की सृजन करती है, लक्ष्मी के रूप में पालन और काली के रूप में संहार करती है। और इस माया से छूटना चाहते हो तो गोविंद की शरण में जाओ, गोविंद का स्मरण करो। वैराग्य के बारे में बताए 3 तरह का वैराग्य होता है। एक शमशान वैराग, एक मरकट वैराग, एक होता है सच्चा वैराग। मरकट वैराग क्या है? पति पत्नी से लड़े हुआ, घर का भोजन अच्छा नहीं लगा, पत्नी कुछ चीज की डिमांड कर दिया या ज्यादा कुछ पारिवारिक चिंता आ जाए, तुरंत कहता पति क्या, मैं तो बाबाजी बन जाऊंगा, मैं तो बाबा बन जाऊंगा, इतना टेंशन कौन लेगा, मैं चला साधु बनने। उसे कहते हैं मरकट वैराग। दूसरा होता है शमशान। कोई आदमी लाश को जलते हुए देखता है तो उसके मन में वैराग आता है। तीसरा सच्चा वैराग, सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, जिसका मन मैला भया तो डूब गया अवस्था। आगे बताते हैं परीक्षित को, हे परीक्षित, जीवन में गुरु सबको बनाना चाहिए। जब तक गुरु नहीं बनाते हैं तब तक वो जीव मां के गर्भ में रहता है। उस रोज उसका जन्म होता है जिस रोज वो गुरु बनाते हैं। जीवन में शिक्षा गुरु बहुत होते हैं, शिक्षा गुरु लाखों हो जाएंगे, लेकिन दीक्षा गुरु एक होता है और वो गुरु गोविंद से बढ़कर भी होता है, भगवान से भी बढ़कर होता है। भगवान और गुरु दोनों यदि सामने खड़ा हो तब पहले गुरु को प्रणाम होता है, उसके बाद गोविंद की प्रणाम होता है। क्योंकि आज गुरु नहीं होता तुम्हें गोविंद की प्राप्ति नहीं होती। गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, गुरु का कभी निंदा सुनना नहीं चाहिए, गुरु का कभी निंदा करना नहीं चाहिए। दत्तात्रेय जी अपने जीवन में शिक्षा गुरु 24 बनाए। बेस्या को भी गुरु बनाया, शरीर को भी गुरु बनाया, हिरण को बनाया, चिट्ठी को गुरु बनाया, अंतिम गुरु शरीर को बनाया। शरीर से क्या शिक्षा मिला? जैसा मैं कल तक था वैसा आज नहीं हूं, जैसा मैं आज था वैसा अभी नहीं हूं, जैसा अभी हूं ऐसा रह पाऊंगा कुछ क्षण बाद या नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये तो जीवन है। कथा से घर जा पाओगे कि नहीं इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। कब काल आ जाए, कब आपकी जीवन की समाप्ति हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए उस काल से बच नहीं सकते हो, गोविंद का स्मरण करते रहो। हमें दया नहीं रहेगा। कलयुग में लोग के ज्यादा उम्र नहीं होंगे, किसी के शरीर में ज्यादा ताकत बल नहीं रहेगा,
किसी को कोई बात याद नहीं रहेगा कलयुग में, स्मरण शक्ति लुप्त हो जाएंगे। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग सदाचारी मानने लगेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म का नीर में जाके विवाह होगा, कोर्ट में जाके विवाह होगा, जंगल में जाके। कलयुग में ईमानदारी नहीं किसी के पास रहेगा, सब लोग झूठ बोलना शुरू कर देंगे। कलयुग में ब्राह्मण का पहचान जाति से लोग नहीं करेंगे। जिसके गर्दन में जनेऊ होगा, जिसके कंधे पर जनेऊ होगा, उसे ही लोग ब्राह्मण मान लेंगे, चाहे वो कोई जाति हो। कलयुग में ब्रह्मचारी सन्यासी, जिसके मस्तक पर तिलक होगा, हाथ में कमंडल होगा, उसे ब्रह्मचारी सन्यासी साधु मान लेंगे। कलयुग में जो घूस अदालत में नहीं देंगे उसका न्याय नहीं होगा। बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होगा। जो बोल चाल में जितना चतुर होगा उतना ही बड़ा पंडित होगा। जो जितना बड़ा पाखंडी होगा वो उतना बड़ा साधु कलयुग में बन जाएंगे। जिनके गले में जितना ज्यादा माला होगा, जिनके पीछे लोग जितना चेला होगा, उतना बड़ा महात्मा उसे मानेंगे लोग। कलयुग में कोई अपना तन पर वस्त्र रखना पसंद नहीं करेंगे। स्त्री का तन ऐसे ही सब देखने लगेंगे। अपना तन अपने वस्त्र से ढक कर नहीं रखेंगे। कोई नहाना पसंद नहीं करेंगे। बाल बांध लिए, हो गया स्नान। कोई गंगा जमुना तीर्थ जाना पसंद नहीं करेंगे। घर के बगल में जो नदी बहता होगा उसे गंगा मान लेंगे। सिर पर लोग बड़े बड़े बाल रखेंगे। जीवन में अपना पेट भरना सबसे बड़ा काम समझेगा। अपने रिश्तेदार, अपने कुटुंब से ठग कर खाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण में जो बलवान होगा वो देश के राजा बन जाएंगे। वो राजा लुटेरे हो जाएंगे। कोई हरा साग सब्जी खाना पसंद नहीं करेंगे। सब जीव की हत्या करना पसंद करेंगे, भोजन करना शुरू कर देंगे। कभी बादल की गर्जना होगी, मेघ गरजेगा लेकिन बारिश नहीं होगी। कभी मेघ गरजेगा भी नहीं और बारिश होना शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चा के आंखों में लेंस लग जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे को भयानक बीमारी होने लगेगा। माता पिता के रहते पुत्र का मृत्यु हो जाएगा। कहीं शंख की आवाज सुनाई नहीं देगी। सब लोग धर्म पाखंड के लिए करेंगे। मनुष्य चोरी करने लगेंगे, झूठ बोलना शुरू कर देंगे। स्त्री अपने पति से खुश नहीं परपुरुष में आसक्त हो जाएंगे। कुकर्म करके अपना जीवन चलाएंगे। मनुष्य का स्वभाव गधे जैसा हो जाएगा। कलयुग में ऐसे ऐसे पाप होने लगेंगे।
जब बहुत पाप बढ़ जाएगा, अवगुण तो बहुत है प्यारे इस कलयुग में, लेकिन कलयुग में अवगुण के साथ गुण क्या है। कलयुग में आप मंदिर नहीं जाओ, तीर्थ नहीं जाओ, घर पर भी बैठो, लेकिन भगवान का नाम यदि ले लोगे तो तेरा कल्याण हो जाएगा। कलयुग का ये गुण है, कलयुग केवल नाम आधारा। जब एक घोर कलयुग होगा, भाई बहन में भी लोग विवाह करने लगेंगे, इंसान इंसान को मारकाट करने लगेंगे, तब विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शंबल गांव में उनके घर में भगवान कल्कि का अवतार होगा। तब भगवान कल्कि का अवतार होगा प्यारे, फिर युग परिवर्तन होगा। इसीलिए कलयुग में कुछ करो न करो, लेकिन प्यारे भगवान का नाम जरूर लेना। आज हम इस मधुवन वासी को 7 दिन से कथा सुना रहे हैं ना, दक्षिणा बनता है कि नहीं? कौन कौन दक्षिणा देना चाहते हैं, जरा हाथ उठाना। कथा सुनाए हैं तो दक्षिणा मुझे कौन कौन देगा? देखिए, नहीं देना चाहते हैं, देना चाहते हैं तो हाथ उठाओ। कुर्सी पर बैठे हैं उनमें क्या कोई दिक्कत? जो जो दक्षिणा देना चाहते हैं हाथ उठाओ, आज जो नहीं हाथ उठाया वो बाद में पछताएगा मैंने क्यों नहीं उठाया। हिम्मत करो, सब करो हिम्मत, थोड़ा ही दक्षिणा लेंगे, ये नहीं, दबाव नहीं है। हिम्मत कीजिए, बहुत हाथ अभी पीछे है। हाथ उठा करके आप लोग भगवान के सामने कसम खा रहे हैं दक्षिणा देंगे। आपको जिनकी कसम लगे उनकी कसम है, दक्षिणा मुझे देंगे। सबसे दक्षिणा लेके जाऊंगा। यदि ये दक्षिणा दे दिया तो समझेंगे इस मधुवन में मेरा कथा, मेरा आना सफल हो गया। आप लोग कुछ भागवत जी पे चढ़ाओ या नहीं चढ़ाओ, 7 दिन के कथा सुने हो, कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, अपनी क्रोध, अपनी घृणा, अपनी ईर्ष्या इस भागवत पर चढ़ा दो, और हर रोज दक्षिणा में तुम लोग जरूर 10 बार राधा नाम, राम कृष्ण का नाम लेते रहना। मेरा दक्षिणा यही है। राधे राधे। यदि ये मधुवन में 200-400 आदमी कथा सुनने आए हैं, ये 200-400 आदमी रोज भगवान का नाम फोन पे राधे राधे बोलना शुरू कर दे, किसी से मिले राधे राधे बोलना शुरू कर देंगे, तो इस मधुवन के घर में हर एक बच्चा के मुंह से एक ही शब्द का नारा निकलेगा, राधे राधे राधे, और पूरा मधुवन वृंदावन बन जाएगा एक दिन राधे नाम से। इसीलिए यदि दक्षिणा देना चाहते हो तो जरूर कल से राधे राधे नाम लेना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तेरा अंतिम समय आ गया, तक्षक नाग अब तुम्हें डसने के लिए आ रहे हैं, तुम मरोगे। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव 7 दिन से कथा सुना रहे हैं, अभी भी मैं कह दूं मैं मर जाऊं तो फिर कथा सुना के फायदा क्या? हम मरने वाला नहीं हूं, हम एक आत्मा बोल रहे हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं, और आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अमर है।
ये आत्मा परीक्षित भगवान में लीन लगा कर दी, शरीर यहां है। आज तक्षक नाग डसने के लिए आ रहे हैं और कश्यप ऋषि सर्प विद्या विष को उतारने में निपुण थे। दोनों का मिलन हुआ। दोनों ने रास्ते में पूछा, तक्षक ने कहा जो हम परीक्षित को डसेंगे, कश्यप ने कहा हम विष उतार देंगे। तब तक्षक ने एक हरा भरा पौधा को डसा, हरा भरा पौधा सूख गया। कश्यप ऋषि अपने मंत्र शक्ति से सूखा पौधा को हरा कर दिया। तक्षक नाग समझ गए ये परीक्षित को जीवित कर सकते हैं, वहां से भेज दिए। आज तक्षक नाग डसने के लिए आए और राजा परीक्षित को डस लिया। परीक्षित का शरीर गिर गया। हम सब परीक्षित हैं, हम सबका ये शरीर को एक दिन तक्षक नाग डस लेता है, वो 7वां दिन डसता है। 7 रवि सोम मंगल में कोई भी दिन आ सकता है, लेकिन डसेगा सबको। कोई उस तक्षक नाग से नहीं बच पाएगा, ना बच पाया है। इसीलिए सबको उस तक्षक से बचना चाहते हो तो हरि नाम का गायन करो, भगवान में भक्ति में लीन हो जाओ। राजा परीक्षित के जो पुत्र जन्मे जय हैं, सर्प यज्ञ सभी सर्प हवन में स्वाहा होने लगे। तक्षक नाग इंद्र के शरण में गया। अंत में आस्तिक मुनि ने उस सर्प को रोक दिया, बेटा हिंसा नहीं करो। तब जन्मे जय यज्ञ की पूर्णाहुति दी। इस संसार में जहां भागवत की कथा एक बार हो जाए, जिस स्थान पर एक बार हो जाए, वो हरिद्वार काशी वृंदावन के तरह बन जाता है। 12 वर्ष के लिए वो जगह तीर्थ है। आइए भागवत की अंतिम श्लोक हम लोग बोल रहे हैं, मेरे साथ आप सब भी ये श्लोक बोले। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। भगवान की कथा भगवान की चरणों में अर्पण। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। ये कथा सुनने के लिए जो आए हैं उनको भी व्यास मंच से आशीष आशीर्वाद। जो नहीं आए हैं उसको भी ये ये ना बुला लेंगे। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल को। जरासंध का वध किसने किया? इधर बोला पहला दिन कौन बोले हैं पहले? आइए हो गया है। राधे राधे। आप बोले हैं? नहीं आए वो बहन बोली है। आइए ठीक ठीक।
कितना आदमी भीमो बोला है, कोई बीमो बोल दिया, दे देते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। भाई लोग बोला है उसको नहीं, ठीक है। उन लोग को दे दो। बड़ा चित्र जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं? कहाँ से? जब बासमतिया तीर्थ यात्रा के लिए आए हैं, बड़ा छत्र के लिए तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे। रास्ता में कथा बैठकर सुने, यही बहुत बड़ी धर्म है। जय राधा रानी आपकी मनोरथ जरूर पूर्ण करेंगे। जो तीर्थ यात्रा के वक्त आपने कथा को रसपान किया है, आपके जीवन में भगवान हर चीज भर कर रखेंगे। राधे राधे। आ बाबा, और ये लेते जाओ। जिस तरह मीठा दिया हूं उस तरह जीवन हमेशा मिठाई भरा रहेगा, पूरा जीवन मिठास ही रहेगा। उधर जाइए, हाँ उधर, ठीक है जी। अगला प्रश्न, राजा परीक्षित को श्राप कौन ऋषि दिया था? बहुत आदमी श्रृंगी ऋषि कौन बोले? इधर से बोले हैं पहले। बहुत आदमी बोला है एक बोलिए राधे राधे। अगला प्रश्न है, जरासंध के साथ कितना सेना था? सर राधे राधे। क्या? जरासंध ने कितना सेना लेकर आया था ये बता दो। सेना था 23 अक्षौहिणी सेना। कालियाबन नाम का राक्षस को कौन भस्म किया? मुचुकुंद। अगला प्रश्न है, सुदामा की पत्नी को नाम? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोलिए राधे राधे। हाँ। अगला प्रश्न है, भगवान कृष्ण का पहला पुत्र कौन बना? कदी? आइए प्रदुम्न।
प्रद्युम्न जी पूर्व जन्म में कौन था? आ जाओ आ जाओ। आइए 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 मोबाइल वाले। हिरण्याक्ष। हिरण्याकश्यप की पत्नी को नाम? आ जाओ। बोलिए राधे राधे। राजा बलि के पिता को नाम? अच्छा चलो ये नहीं, दैत्य को गुरु को नाम? आ जाओ। अगला प्रश्न, देवता को गुरु को नाम? लेट कर दिए लाला। वैसे भी लेडीज फर्स्ट होती है। हाँ हाँ। सत्राजित राजा के पास जो मणि था उस मणि को नाम? जा जा जा। अब राधा रानी को माता को नाम? राधा रानी को माता को नाम? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पीछे वाले आ जाओ। कृतिदा जल्दी आओ। देखो भैया, राधा रानी की माता को नाम बताना आसान नहीं, इसलिए लक्ष्मी मैया ये आपके घर जा रही हैं। लक्ष्मी मैया आपके घर की भंडार भर के रखेगी। राधा रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जय श्री राधे। राधे राधे बोलो। और ईमानदारी से बोलना, गूगल में तो नहीं सर्च किए हो? पता था, झूठ नहीं बोल रहे हो, सच्ची। कीर्तिका नहीं, कीर्तिदा। लो अगला प्रश्न, रुक्मणी जी के बुआ को नाम? रुक्मणी को बुआ यानी पिताजी? आजा आजा, व्हाइट टी शर्ट आ जाओ।
हाँ कहाँ गया? बताएंगे तो अब 5 प्रश्न का उत्तर जो देंगे एक आदमी, उनके घर में हनुमंत लाल जी जाए। पांच प्रश्न के उत्तर देने वाले के घर हनुमान जी महाराज आज जाएंगे उनके जीवन के संकट हरने के लिए। हनुमान जी से ही रिलेटिव पूछे। चल 2 तुम्हारा 2 हुआ। सजीवन बुट्टी लाने के लिए कौन गया? रुक जाइए, अगला प्रश्न है हनुमंत लाल जी सुंदर कांड के किस दोहे में लंका को जलाया? दोहा वो सुनाना पड़ेगा भैया, ऐसे नहीं। सुंदर कांड जो पढ़ते हैं वही सुना सकते हैं। चलो चलो चलो, जरासंध को बस वध किसने किया? एक आदमी दोगे तभी तो। कोई कहता है भीष्म, कोई कहता है भीम। सोच लो भैया, आज तुम्हारे ऊपर कुंभकर्ण सवार है। कोई कह देगा, कोई कह देगा। दशरथ जी को बुआ को नाम आज चलो मालूम, इजी प्रश्न है। उत्तम को आमा को नाम भागवती में कथा सुनाए थे। चुप नहीं हुआ। राम जी के चरण पादुका को लेके कौन गया? दो प्रश्न का हो। मनु महाराज के 2 पुत्र का नाम बताओ।
मनु महाराज के 2 पुत्र का नाम बता दें और इनाम ले जाए। ध्रुव जी कितने हजार वर्ष इस धरती पर राज किया? ध्रुव जी के सौतेली माँ के दोनों पुत्रों की तरफ से भागवत जी कथा की विदाई में सोने की मुद्रिका, सोने की अंगूठी बनाए हैं मेरे लिए, जो हमारे यजमान जी आज पहना करके विदाई करेंगे मुझे। हो मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, गुम नहीं बिकता है बाजार में, बहुत सारी गम है इस छोटी सी संसार में। यदि आप हो इस जमाने से दुखी, तो आप सबका स्वागत है राधा रानी के दरबार में। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा दोबारा। मिलन आज तक हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक हमारा तुम्हारा। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छोड़ा अपना देश हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छोड़ा अपना देश हम परदेसी हो गए। मिलन आज तक हमारा तुम्हारा।
मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, परदेसियों से न दिल न लगाना, परदेसियों से न दिल न लगाना, परदेसियों है परदेसियों है एक दिन जाना, परदेसियों से न दिल न लगाना। कथा श्रवण को भूल मत जाना, कथा श्रवण को भूल मत जाना, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना, इसी से बनेगा तेरा दर्द, इसी से बनेगा तेरा दर्द। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का सिर पर नेपाल को ताज है, सिर पर नेपाल को ताज है, गले में नेपाल को माल है, इसीलिए मेरे भक्तों ये दास आपके पास है। ओके, जजमान जी के द्वारा सुमन की अंगूठी एक बार हमारे जजमान जिन्होंने इतने सुंदर आयोजन किया, आज ये जजमान नहीं मुझे बुलाते तो हम आप लोगों के दिल में अपना पहचान नहीं बनाते, इसलिए जजमान के लिए ताली कौन बजाएगा। जजमान के परिवार, इनके पुत्र और यहाँ तक पहुंचाने में इन जजमान जी के दामाद जो बैठे हैं वो तो गाली सुनने वाले होते हैं, तो यहाँ तक लाने वाले वही हैं जो सामने है, जो मुझे लाए हैं, लेकिन ये भी मुझे नहीं लाए। सच कहो तो यहाँ आने वाले एक पंडित जी कोई और थे, वो हमारे मित्र ही हैं, नेपाल के ही वो हैं, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा, इन्होंने उनको बुलाया, वो मेरे चेले को कहा, चेला को एग्जाम हो गया तो चेला तो आया नहीं, गुरुए आपके नेपाल मधुबन में आ गया। अब नेपाल के 5 नोट 5 भाग्यशाली अपनाएं, इसका कोई नंबर नहीं हम बनाएंगे, आखिरी नंबर जो बोलना है एक बार बोल दे। नहीं 5 वो आओ, 5 ले जाओ। अब दूसरे तैयार रहो, दूसरे नोट की आखिरी नंबर
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर से कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि हर से कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि हर से कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि हर से कराने वाला। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पंथ कोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, पंथ कोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल पंथ कोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल पंथ कोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तद बोल 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 तद बोल। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय हो।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभवत् रायमां पुंडरीका